हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहाँ पर CVT, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर वर्षा गुप्ता, योर IT एजुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 18 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। यस स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 18 का वन शॉट रिवीजन देखने वाले हैं, जिसमें हम इस चैप्टर को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा रिवाइज करेंगे इन वन गो। यस, सो इस चैप्टर को हम पहले भी पूरा डिस्कस कर चुके हैं असेसमेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ, जिसमें हमने जाना था टेबल्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, कितने तरीके होते हैं टेबल को क्रिएट करने के लिए, हाउ टू एडिट टेबल कंटेंट, हाउ टू फॉर्मेट द टेबल कंटेंट, कैसे आप टेबल में रो को कॉलम को ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। डिफरेंट तरीके हमने इस चैप्टर में समझे थे कि प्रेजेंटेशन में आप टेबुलर डेटा को भी क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली ये इस चैप्टर का मोटिव था, और कैसे और किस तरीके से टेबल क्रिएट करना है, डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, एडिटिंग फॉर्मेटिंग करना है, वो सब हमने इस चैप्टर में जाना। एंड होप आप सभी ने सारे वीडियो लेक्चर्स को देखा होगा। यदि उस टाइम पे आपका कोई डाउट भी होगा तो आज के इस वीडियो से वो डाउट आपका 100% सॉल्व हो जाना है। सो जिन भी स्टूडेंट्स ने टॉपिक्स देखे हुए हैं, वीडियोस देखे हुए हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल है, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, नहीं देखा, उनके लिए भी ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जिसकी मदद से आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को अब 100% कंप्लीट और पक्का कर सकते हो। क्लियर? सो अपार्ट फ्रॉम दिस, इस बुक का क्लास 9th IT का पार्ट ए एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। एज यू ऑल नो दैट एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स जो आपकी बुक में पार्ट ए में दिया हुआ है, जिसमें कुछ 18 to 20 चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। साथ ही पार्ट बी के यूनिट 1, 2, 3, 4, 5th यूनिट पे अभी हम हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटा एंड कीबोर्डिंग स्किल्स, एवरी यूनिट वी कैन कंप्लीट। ओके, और साथ ही हमने यहाँ पर क्या देखा है, सभी चैप्टर्स के टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स, असेसमेंट क्वेश्चन आंसर्स, MCQs, वन शॉट रिविजन्स, एवरीथिंग। कैसे एक्सेस करोगे आप इसे? डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी यूट्यूब प्लेलिस्ट की, वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट का भी यूज कर सकते हो। और इन तीनों प्लेटफॉर्म से आपको वीडियोस लेक्चर्स को एक्सेस करने के लिए कोई पेमेंट नहीं करना है, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी भी बार आप सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो। राइट? सो ये तो बात हुई कि आप कहाँ से कैसे यूट्यूब प्लेलिस्ट वेबसाइट का यूज करके वीडियोस लेक्चर्स को देख सकते हो किसी भी सब्जेक्ट के। अब स्टार्ट कर लेते हैं हम इस चैप्टर के वन शॉट रिवीजन को। सो बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज की ये वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। PowerPoint इज अ कॉमनली यूज्ड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। PowerPoint आप सभी को पता है कि एक कॉमनली यूज्ड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। कॉमनली यूज्ड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर मतलब कि यहाँ पे हम बात करें, सो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला जो सॉफ्टवेयर है स्लाइड्स प्रिपेयर करने के लिए, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए, वो PowerPoint है ना। MS PowerPoint का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके थ्रू आप प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हो। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ओपन ऑफिस इम्प्रेस, है ना। गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स भी अवेलेबल होता है, जैसे गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स होता है, बिल्कुल वैसे ही ऑनलाइन भी आप प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हो। सभी सॉफ्टवेयर्स के नाम हमने यहाँ पे देखे थे जो पॉपुलर हैं। उनमें MS PowerPoint सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है, जो हर जगह आप देख सकते हो, एजुकेशन फील्ड में, बिजनेस फील्ड में, ठीक है, हर फील्ड में आप देख सकते हो, क्योंकि स्लाइड्स प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करना हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप स्टूडेंट एज में हो, चाहे आप कहीं बिजनेस में कोई एम्प्लॉय हो, मैनेजर हो, वर्कर हो, राइट, तो आपको अपना वर्क शो करना होता है। आप जो काम करते हो उसको आप प्रेजेंटेशन व्यू में शो कर सकते हो, प्रेजेंटेबल वे में क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। चाहे फिर आप कोई सेमिनार अटेंड करते हो, सेमिनार प्रिपेयर करते हो, या कोई प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करते हो, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, या कोई ट्रेनिंग सेशंस में आप इसका यूज कर सकते हो। राइट? सो इट विल हेल्प यू टू कम्युनिकेट योर व्यूज एंड आइडियाज इफेक्टिवली, जिसकी मदद से आप अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को इफेक्टिव वे में ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। सो उसके लिए बेसिकली PowerPoint एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टूल है। राइट? सो जस्ट लाइक वर्ड,
इन पावर पॉइंट यू कैन ऑल्सो ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्मेट। जैसे आप वर्ड में डॉक्यूमेंट में टेबुलर फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को अरेंज करते हो, बिल्कुल वैसे ही आप पावर पॉइंट में भी, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में भी इंफॉर्मेशन को टैबुलर फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हो। मींस जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट में आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, एक्सेल में टेबल्स वर्कशीट्स वगैरह क्रिएट करते हो, वैसे ही आप पावर पॉइंट में भी, स्लाइड्स में भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हो, टैबुलर डेटा को क्रिएट कर सकते हो। ये फैसिलिटी आपको पावर पॉइंट प्रोवाइड करता है, राइट। अ टेबल is a grid of cells arranged in rows and columns। अब टेबल क्या हुआ, असेसमेंट में हमने क्वेश्चन का आंसर डिस्कस किया था, व्हाट इज टेबल, है ना, पहला क्वेश्चन ही यही था। सो मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया तब भी ये चीज बताई थी और आज भी ये चीज आपको बता रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, डिफाइन टेबल। वर्ड की टेबल की बात करो, एक्सेल में वर्कशीट्स में टेबल क्रिएट करो या प्रेजेंटेशन में स्लाइड में टेबल क्रिएट करो, टेबल एक ही होती है जो कि रो कॉलम में डिवाइडेड होती है, सेल्स में आप इंडिविजुअली डेटा को इंसर्ट करते हो। तो ग्रिड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, जो रो कॉलम में अरेंज्ड होता है, जिसमें आप डेटा स्ट्रक्चर एंटर करते हो और डेटा आपका एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज्ड होता है, जहां से आप इजीली उसे एनालाइज कर सकते हो और इजी वे में आप उसे एक्सेस कर सकते हो। सो वो टैबुलर स्ट्रक्चर कहलाता है, उसी को हम टेबल कहते हैं। सो यही सेम डेफिनेशन आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में पूछी जाए यही लिखनी है, चाहे कोई डेटाबेस सॉफ्टवेयर की भी बात करें हम। सो टेबल इज अ ग्रिड ऑफ सेल्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। टेबल क्या होता है, ग्रिड ऑफ सेल्स होता है जो अरेंज्ड होता है किस में, रो एंड कॉलम में। कॉलम्स वर्टिकली अरेंज्ड होते हैं, जैसे आप देख रहे हो कॉलम्स कैसे अरेंज्ड होते हैं, वर्टिकली अरेंज्ड होते हैं। वहीं यदि हम बात करें रो की, तो रो आपकी हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड होती हैं। कैसे अरेंज्ड होती हैं, हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड होती है। और कॉलम्स कैसे अरेंज्ड होते हैं, वर्टिकली अरेंज्ड होते हैं किसी भी टेबल में। आई बात समझ में। और बस इसी तरीके से आप इसमें डेटा को भी एंटर कर सकते हो। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू इंसर्ट टेबल। इस चैप्टर में बेसिकली हमने पढ़ा था कैसे आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हो, कैसे आप टेबल में स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हो, मतलब टेबल को आप फॉर्मेट कर सकते हो, और हाउ टू फॉर्मेट टेबल यूजिंग वेरियस कमांड्स। टेबल को फॉर्मेट करने के लिए, टेबल में स्टाइल्स अप्लाई करने के लिए कौन कौन से टूल्स, टैब्स और टेक्निक्स का आप यूज करते हो। बेसिकली इस चैप्टर में हमने यही सारी चीज को डिस्कस किया था स्टेप बाय स्टेप। तो होप आपको वो अच्छे से समझ में आया और आज हम वही सारी स्टेप्स को फिर से रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट कर लेते हैं, दैट इज इंसर्टिंग अ टेबल, कि आप स्लाइड्स में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हो, हाउ टू इंसर्ट अ टेबल इन स्लाइड्स प्रेजेंटेशन, ठीक है। सो पावर पॉइंट प्रोवाइड्स अ वेराइटी ऑफ वेज। पावर पॉइंट आपको डिफरेंट वेज प्रोवाइड करता है थ्रू विच यू कैन क्रिएट अ टेबल, थ्रू विच यू कैन इंसर्ट अ टेबल इनटू द स्लाइड्स। सो टू इंसर्ट अ न्यू टेबल, position the cursor in the slide where you want the table, use any of the following methods। So सबसे पहले आपको क्या करना है, स्लाइड में जिस भी जगह पर, सपोज ये स्लाइड है और स्लाइड में जिस भी जगह पर आपको टेबल इंसर्ट करनी है उस जगह पर आपको माउस से क्लिक करके कर्सर को पोजीशन कर लेना है, ठीक है। तो माउस से आपने क्लिक करके कर्सर पोजीशन कर लिया, इस जगह से आपको स्लाइड में टेबल इंसर्ट करनी है। सो पहली स्टेप ये हुई कि आपको स्लाइड में जहां टेबल इंसर्ट करनी है, जिस जगह पर आप चाहते हो टेबल आपको शो हो, है ना। सपोज ये स्लाइड है और इस स्लाइड में यहाँ आपने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो बुलेटेड पॉइंट्स हैं और इसके राइट साइड में आप चाहते हो कि टेबल शो हो, यहाँ पर इस तरीके से टेबल शो हो। सो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, कर्सर प्लेस कर लेना है जिस जगह पर आप चाहते हो कि टेबल इंसर्ट हो। तो कर्सर प्लेस करने के बाद टेबल इंसर्ट करने के लिए, कर्सर प्लेस करने के बाद टेबल इंसर्ट करने के लिए अब आपको तीन ऑप्शंस का यूज करना है। अब वो तीन ऑप्शंस क्या होते हैं और वो तीन तरीके क्या होते हैं जिनसे आप टेबल क्रिएट करोगे। सो यूजिंग टेबल ग्रिड, यूजिंग टेबल ग्रिड, टेबल ग्रिड की मदद से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन, इंसर्ट टेबल ऑप्शन की मदद से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। और यूजिंग ड्रॉ टेबल ऑप्शन, ड्रॉ टेबल ऑप्शन की मदद से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। ये तीन तरीके आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। असेसमेंट का दूसरा क्वेश्चन हमने यही देखा था, व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच यू इंसर्ट टेबल इन स्लाइड्स और इन प्रेजेंटेशन। सो यहाँ पे हम तीन तरीके के नाम आपको लिखने होंगे, जैसे आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है। भाई ग्रिड का यूज करके आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो इस तरीके से,
या फिर इंसर्ट टेबल ऑप्शन का यूज करके, या फिर ड्रॉ टेबल ऑप्शन का यूज करके। सो ये 3 वे होते हैं जिनके थ्रू आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो स्लाइड में जहां कर्सर पोजीशन है उस जगह पर। ठीक, अब कैसे, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी है इसके लिए। सो क्लिक ऑन दी इंसर्ट टैब। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर यूजिंग टेबल ग्रिड का यूज करके यदि आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हो स्लाइड्स में, सो आपको इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। क्लिक ऑन दी इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है एंड सिलेक्ट दी टेबल ऑप्शन। इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद आपको टेबल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जो आपको कहाँ मिलेगा इंसर्ट टेबल में, किस ग्रुप में, टेबल्स ग्रुप में मिलेगा। सो इंसर्ट टेबल के टेबल्स ग्रुप के टेबल ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। नाउ टेबल ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे जैसे ही, तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू डिस्प्ले होगा इस तरीके से, और इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से ध्यान से देखो, ये इंसर्ट टैब पर क्लिक किया, टेबल्स ग्रुप के इस टेबल्स ऑप्शन को सिलेक्ट किया, तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हो रहा है। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट के फॉर्मेट में एक मेन्यू डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें आपको क्या दिख रही है, ग्रिड्स दिख रही है। ये जो स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए हैं ना, ये ग्रिड्स हैं। अब इन ग्रिड्स में से आपको माउस पॉइंटर के थ्रू, ये ग्रिड्स शो हो रही है, देखो ये डिफरेंट ग्रिड्स है, ठीक है। सो इन ग्रिड्स में से आपको माउस पॉइंटर के थ्रू सिलेक्ट कर लेना है उतने रो कॉलम को जिसके अकॉर्डिंग आप टेबल में रो कॉलम क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। क्या बताया मैंने, इन ग्रिड्स में से माउस पॉइंटर के थ्रू आपको ड्रैग करके उतने रो कॉलम्स को सिलेक्ट करना है जिसके अकॉर्डिंग आप टेबल क्रिएट करना चाहते हो स्लाइड में। सो सपोज यहाँ से हमने सिलेक्ट किए हैं कुल इतने कॉलम्स और इतनी रोज, तो आप देखो यहाँ 1 2 3 4 5 कॉलम सिलेक्ट किए हैं और 3 रो मैंने यहाँ सिलेक्ट की हुई, ये ड्रैग करके। ये कैसे सिलेक्ट करना है आपको, माउस पॉइंटर को ड्रैग करके। कैसे सिलेक्ट करना है, माउस पॉइंटर को ड्रैग करके, ठीक है। माउस पॉइंटर के थ्रू ड्रैग करके आपको जो भी ग्रिड में से जितने रो कॉलम के अकॉर्डिंग टेबल क्रिएट करना है वो रो कॉलम आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहां से मैंने सिलेक्ट किया है 5 कॉलम एंड 3 रो, तो 5 कॉलम 3 रो की टेबल जहां पर आपका कर्सर प्लेस होगा स्लाइड में वहां क्रिएट हो जाएगी। सपोज ये आपकी गिवन स्लाइड थी जिसमें आपने 3 पॉइंट्स लिखे हुए थे और राइट साइड में आपका कर्सर प्लेस था जहां आप टेबल इंसर्ट करवाने चाहते थे। तो जैसे ही आपने ग्रिड में से ये पर्टिकुलर माउस पॉइंटर को ड्रैग करके ग्रिड सिलेक्ट किया है, रो कॉलम सिलेक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग अब एक टेबल यहाँ कर्सर पोजीशन से इंसर्ट हो जाएगी जिसमें 5 कॉलम रहेंगे और 3 रो रहेगी। तो ये टेबुलर डेटा इस तरीके से राइट साइड में स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, यूजिंग ग्रिड में आपने ये जो सिलेक्शन किया ना, इस सिलेक्शन के थ्रू। क्लियर। सो बस यही स्टेप्स यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखा है, इंसर्ट टैब के टेबल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है जो टेबल ग्रुप में मिलेगा। नाउ ड्रैग द माउस, माउस को आपको ड्रैग करना है, माउस पॉइंटर को ओवर द ग्रिड, कहां पर, ग्रिड के ऊपर, एंड सिलेक्ट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट यू वांट टू इंसर्ट इनटू अ टेबल। और फिर यहां से आपको ग्रिड में उतने नंबर ऑफ रो कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। ये हमने नंबर ऑफ कॉलम सिलेक्ट कर लिए जितने आप टेबल में इंसर्ट करना चाहते हो, स्लाइड में टेबल क्रिएट करना चाहते हो। नाउ द टेबल विल बी इंसर्टेड ऑन टू दी वर्किंग एरिया। ये वर्किंग एरिया में आप देख रहे हो टेबल इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। सो इनके स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से समझ में आया कि यूजिंग टेबल ग्रिड किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। इंसर्ट टैब के टेबल्स ऑप्शन में से ग्रिड में से आपको रो कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है ग्रिड में से, उसी के अकॉर्डिंग टेबल में स्लाइड में जहां कर्सर पोजीशन होगा उस जगह पर टेबल क्रिएट हो जाएगी। डन। चलिए, इतना अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट वे देखें, नेक्स्ट मेथड क्या है। नेक्स्ट मेथड टेबल इंसर्ट करने की है यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन के थ्रू भी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो। ये इंसर्ट टेबल ऑप्शन कहाँ मिलेगा, इंसर्ट टेबल ऑप्शन वही मिलेगा आपको इंसर्ट टैब में टेबल्स ग्रुप में। जब टेबल ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, सो ये ग्रिड के जस्ट बाद आप देखो आपको इंसर्ट टेबल ऑप्शन दिख रहा है। पहले ग्रिड हुआ, ग्रिड समझ लिया अच्छे से, ग्रिड के जस्ट बाद आपको इंसर्ट टेबल ऑप्शन भी दिख रहा है ना, लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल ऑप्शन।
सो जैसे ही आप इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करते हो, जैसे ही आप क्या करते हो, इंसर्ट के बाद, इंसर्ट टैब के बाद, है ना, टेबल ऑप्शन में, टेबल ऑप्शन में इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हो, इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करते हो। इस इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आप देखोगे इस तरीके का इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, अब इस डायलॉग बॉक्स में क्या करना है, इस डायलॉग बॉक्स में ध्यान से देखो, आपको कोई ग्रिड नहीं शो हो रही है जिसपे आपको माउस पॉइंटर रोल करके, ड्रैग करके माउस पॉइंटर टेबल के रो कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको कीबोर्ड से रो कॉलम को इंसर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम आपको दिख रहा है, नंबर ऑफ कॉलम आपको दिख रहा है। सो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में, ये जो टेक्स्ट एरिया आपको यहाँ दिख रहा है, इस टेक्स्ट एरिया में आपको नंबर ऑफ कॉलम एंटर करना होगा। जैसे नंबर ऑफ कॉलम यहाँ क्या एंटर दिख रहा है आपको, 5 एंटर दिख रहा है, मतलब टेबल आप जो इंसर्ट करने वाले हो उसमें कॉलम 5 होना चाहिए। देन नेक्स्ट देखो, उसी के बाद नंबर ऑफ रो क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ रो। ठीक है, तो कॉलम एंटर करने के बाद आप कितनी रो क्रिएट करना चाहते हो अपनी टेबल में, सो जितनी रो आप क्रिएट करना चाहते हो उतनी रो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो इसी टेक्स्ट बॉक्स में। सपोज 2 रो क्रिएट करना है तो आप 2 एंटर कर दो। क्लियर? सो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स डायलॉग बॉक्स में, इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स में आपको रो कॉलम इंसर्ट कर देना है। जितने नंबर ऑफ रो कॉलम आप यहाँ एंटर करोगे उसी के अकॉर्डिंग टेबल क्रिएट हो जाएगी, उतने ही रो कॉलम के अकॉर्डिंग। तो कीबोर्ड से आपने इन टेक्स्ट बॉक्सेस में रो कॉलम को इंसर्ट किया है और ग्रिड में हमने माउस पॉइंटर के थ्रू ड्रैग करके रो कॉलम को सिलेक्ट किया था। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? नाउ क्लिक ऑन ओके बटन। जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करोगे, जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करोगे तो स्लाइड में जहां पर कर्सर आपका प्लेस था, स्लाइड में जहां पर आपका कर्सर प्लेस था, है ना, इस जगह पर कर्सर प्लेस था, यहाँ पे टेबल क्रिएट हो जाएगी जिसमें 5 कॉलम होंगे। यहाँ पे टेबल क्रिएट हो जाएगी जिसमें 5 कॉलम होंगे और 2 रो होगी। इस तरीके से टेबुलर डेटा आप यहाँ पे एंटर कर पाओगे टेबल इंसर्ट करके। So this is the second method to insert the table into the slide. So क्या steps देखिए हमने? So to using the insert table option, click on the insert tab and select the table option. Select the table option in the tables group. Tables group से आपको insert tab के table option को select कर लेना है। Select the insert table option फ्रॉम दी ड्रॉप डाउन मेन्यू। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, ग्रिड के बाद आपको इंसर्ट टेबल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर, ये इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। ठीक है, सो इस इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स से आपको क्या इंसर्ट करना है, रो कॉलम को इंसर्ट करना है कीबोर्ड से। सो द टेबल विल बी इंसर्टेड विद द डिफाइंड रो एंड कॉलम। जो भी रो कॉलम आप यहाँ डिफाइन करोगे इसके अकॉर्डिंग टेबल आपकी स्लाइड में प्रिपेयर हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, सो स्टेप्स अच्छे से क्लियर, डायग्रामेटिकली सारी चीज आपके सामने शो हो रही है। बस किस टैब पर, किस टूल में, किस ग्रुप में जाना है ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब तीसरा तरीका क्या हुआ? 2 तरीके तो हमने देख लिए। एक बार माउस को ड्रैग करके आपने ग्रिड से टेबल इंसर्ट करी, एक बार कीबोर्ड से आपने नंबर ऑफ रो कॉलम इंसर्ट करके टेबल क्रिएट करी। अब ड्रॉ टेबल ऑप्शन के थ्रू आप कैसे टेबल क्रिएट करोगे? ड्रॉ टेबल ऑप्शन के थ्रू आप कैसे टेबल इंसर्ट करोगे? सो यू कैन इंसर्ट टेबल ऑल्सो यूजिंग ड्रॉइंग। ठीक है, ड्रॉइंग का यूज करके भी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो इन दी वर्किंग एरिया। किसका यूज करके भाई? ड्रॉइंग का यूज करके। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो स्लाइड में आप ड्रॉ करके भी टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो ड्रॉ टेबल ऑप्शन की मदद से आप स्लाइड में टेबल को ड्रॉ कर सकते हो और टेबल में रो कॉलम के अकॉर्डिंग टेबुलर डेटा क्रिएट कर सकते हो। राइट, सो क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। इसके लिए अगेन आपको वही सेम टैब, इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है और सेम टेबल ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट द टेबल ऑप्शन एंड क्लिक ऑन द ड्रॉ टेबल ऑप्शन। समझ में आई बात? इंसर्ट टैब के टेबल ऑप्शन से आपको ड्रॉ टेबल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट से। क्लियर? जो अभी हमने देखा था, ये देखा था हमने अभी, यहाँ ध्यान से देखो, दिस इज इंसर्ट टैब, ये उसका टेबल ऑप्शन
और इस टेबल ऑप्शन से, ये ग्रिड है, ग्रिड का यूज नहीं करना है। उसी के बाद इंसर्ट टेबल ऑप्शन दिख रहा है, इसका भी यूज नहीं करना है। इंसर्ट टेबल के बाद आप देखो आपको ड्रॉ टेबल ऑप्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है ड्रॉ टेबल ऑप्शन। बस आपको यही ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। क्या करना है, यही ड्रॉ टेबल ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, जो आपको यहां भी शो हो रहा है। देखो ये ग्रिड, इंसर्ट टेबल, देन आफ्टर दिस ड्रॉ टेबल ऑप्शन इज हियर। सो जैसे ही इस ड्रॉ टेबल ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आप देखोगे जहां पे आपकी स्लाइड थी, जहां पे आपकी स्लाइड थी, मतलब स्लाइड में आपने जो कंटेंट लिखा था उसके राइट साइड में आप टेबल चाहते थे, यहां कर्सर प्लेस था, ठीक है। तो राइट साइड में जहां स्लाइड में आपका कर्सर प्लेस था, जिस जगह पर आप टेबल इंसर्ट करने वाले थे, वो जो पॉइंटर था, माउस का जो पॉइंटर था, वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एक पेंसिल टूल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक पेंसिल टूल में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। और इस पेंसिल टूल की मदद से अब आप इस प्लेस पर जहां आपको टेबल चाहिए, उस प्लेस पर आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हो। कैसे, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना, प्रेस करके उसे होल्ड करके रखना, और इस पेंसिल टूल की मदद से आप ड्रैग करना, माउस का बटन क्या करोगे, प्रेस करके माउस को ड्रैग करना, ठीक है। और टेबुलर फॉर्मेट को यहां पे आप क्रिएट कर लेना ड्रॉ करके। तो ड्रैग मेथड के थ्रू आप यहां पर इस पेंसिल टूल की मदद से टेबल को ड्रॉ कर सकते हो स्लाइड में। आई बात समझ में। सो द पॉइंटर विल चेंज टू अ पेंसिल। पॉइंटर किस में चेंज हो जाएगा, पेंसिल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। नाउ प्रेस द लेफ्ट माउस बटन, लेफ्ट माउस बटन को आपको क्लिक करना है, प्रेस करके रखना है, एंड ड्रैग द पेंसिल, और जो पेंसिल वाला पॉइंटर है कन्वर्ट हुआ है उसको वर्किंग एरिया पे मूव करना है, ड्रैग करना है। नाउ इसी के थ्रू आप ड्रॉ कर पाओगे रो एंड कॉलम्स को। क्या ड्रॉ कर पाओगे आप, ड्रैगिंग मेथड के थ्रू रो एंड कॉलम को ड्रॉ कर पाओगे। सो ड्रॉ रो एंड कॉलम्स बाय ड्रैगिंग द माउस विद इन द बॉर्डर ऑफ द टेबल। आई बात समझ में। सो इस तरीके से आप स्लाइड में टेबल को ड्रॉ कर पाओगे। सो कौन से 3 तरीके देखे हमने, यहां पर हमने 3 तरीके देखे हैं। कौन कौन से, ग्रिड का यूज करके, इस तरीके से आप ग्रिड का यूज करके भी टेबल क्रिएट कर सकते हो, इंसर्ट टेबल ऑप्शन का यूज करके, और ड्रॉ टेबल ऑप्शन का यूज करके। ये 3 तरीके होते हैं स्लाइड में टेबल को इंसर्ट करने के। ओके, सो यहां तक अब आपको कोई डाउट नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया। इंडिविजुअल क्वेश्चन इसका बनता है। इंडिविजुअल क्वेश्चन मतलब राइट द स्टेप्स टू इंसर्ट टेबल इन प्रेजेंटेशन यूजिंग ग्रिड, यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन, यूजिंग ड्रॉ टेबल ऑप्शन। ऐसा इंडिविजुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है स्टेप्स के अकॉर्डिंग, तो स्टेप्स आपको लिखकर आनी होगी। नाउ हाउ टू एंटर डेटा इन अ टेबल। अब इधर टेबल में आपको डेटा एंटर करना है। टेबल तो हमने इंसर्ट कर ली, ठीक है, जो भी आपने स्लाइड बनाई है उसमें टेबल इंसर्ट करना है, तो टेबल इंसर्ट करने के तरीके हमने देख लिए क्या हैं, और टेबल इंसर्ट भी कर ली। अब टेबल में डेटा कैसे एंटर करना है, तो हमें अच्छे से पता है कि जो टेबल होती है वो रो कॉलम में डिवाइडेड होती है इस तरीके से। तो रो कॉलम में जब टेबल डिवाइड होती है तो रो कॉलम के इंटरसेक्शन से जो सेल बनती है, इस रो कॉलम के इंटरसेक्शन से जो सेल बनती है, उस सेल में ही आप डेटा को एंटर करते हो, है ना। इस सेल में ही हम क्या करते हैं, डेटा को एंटर करते हैं। जो भी कंटेंट आपको लिखना है टेबल का, वो इंडिविजुअल इस तरीके से सेल में ही लिखा जाता है। सो जब भी आपको टेबल में डेटा एंटर करना है तो वो इंडिविजुअली सेल में लिखा जाता है। अब कैसे एंटर करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करनी है, कौन सी की यूज करनी है ना, टेबल में डेटा को एंटर करने के लिए, बेसिकली वो देख लेते हैं। सो आफ्टर इंसर्टिंग अ टेबल इन अ स्लाइड, स्लाइड में जब आपने एक बार टेबल को इंसर्ट कर लिया, देन फॉलो द गिवन स्टेप्स टू एंटर द डेटा। डेटा एंटर करने के लिए अब आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे एंटर करना चाहते हो कुछ कॉलम की हेडिंग्स को और कुछ रो की एंट्रीज को, मतलब आप ओवरऑल टेबल एंटर क्रिएट करना चाहते हो, टेबल में डेटा एंटर करना चाहते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल की कॉलम हेडिंग्स को क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो उसके लिए जो स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, फर्स्ट क्या करना है आपको, प्लेस द माउस पॉइंटर इन द फर्स्ट सेल ऑफ द टेबल। सबसे पहले आपको माउस पॉइंटर को प्लेस करना है फर्स्ट सेल में, टेबल की पहली सेल में आपको माउस से क्लिक करना है, तो माउस पॉइंटर वहां पे आ जाएगा। जैसे सपोज आपने इस फर्स्ट सेल में माउस से क्लिक करा तो माउस पॉइंटर आपको यहाँ पे दिख रहा है। नाउ कीबोर्ड से अब इस पर्टिकुलर कॉलम की जो भी हेडिंग आपको देनी है वो हेडिंग आप टाइप कर दो। नाउ टाइप दी हेडिंग ऑफ द कॉलम,
फिर आप हेडिंग टाइप कर दो। सपोज मुझे इसका नाम देना है सीरियल नंबर, ठीक है, इस कॉलम का नाम हमें सीरियल नंबर देना है, तो माउस से क्लिक करके मैंने टाइप कर दिया सीरियल नंबर। अब आपको इस नेक्स्ट कॉलम का हेडिंग देना है, तो अब आप क्या करोगे, अगेन माउस का यूज कर सकते हो, माउस से अगेन आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करेगा। बट यदि माउस का यूज नहीं करना है, कीबोर्ड के थ्रू आप नेक्स्ट कॉलम पे जाना चाहते हो, नेक्स्ट सेल पे जाना चाहते हो, तब आपको यूज करना होगा यहाँ पर एक की जिसे हम कहते हैं टैब की। कौन सी की? टैब की। जैसे ही आप टैब की प्रेस करोगे तो कर्सर आपका नेक्स्ट सेल में ब्लिंक करेगा। आई बात समझ में? सो टैब की का यूज करो या माउस के लेफ्ट बटन का यूज करो, माउस से क्लिक करो, इंडिविजुअल सेल सिलेक्टेड हो जाएगी जिसमें आप डेटा एंटर कर पाओगे। जैसे एक्सेल में सेल में डेटा हमने एंटर किया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ जब आप स्लाइड में टेबल को इंसर्ट करोगे तो डेटा को एंटर कर पाओगे। सो प्रेस द टैब की। आपको क्या करना है, टैब की को प्रेस कर लेना है। क्या करना है आपको, टैब की को प्रेस करना है टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द नेक्स्ट सेल। इंसर्शन पॉइंट को नेक्स्ट सेल में लाने के लिए आपको टैब की को प्रेस करना होगा, या फिर आप माउस का लेफ्ट क्लिक बटन भी यूज कर सकते हो। सो जैसे ही टैब की प्रेस करोगे तो जो कर्सर है वो नेक्स्ट सेल में पॉइंट करेगा। अब आप यहाँ पे डेटा एंटर कर दो। सपोज आपने यहाँ पर नेम एंटर किया, एम्प्लॉयज के सीरियल नंबर, एम्प्लॉयज के नेम, फिर आप टैब की प्रेस करोगे तो कर्सर यहाँ ब्लिंक करेगा। फिर यहाँ पे आप सैलरी एंटर कर दो एम्प्लॉयज की, है ना। फिर इसके बाद यदि आपको नेक्स्ट वाली लाइन में डेटा एंटर करना है तो अगेन आप माउस क्लिक का यूज करो, या फिर आप कीबोर्ड से एरो की का भी यूज कर सकते हो। किसका? एरो की का। ये एरो की देखिए ना, कीबोर्ड में एरो की होती है, ठीक है, ये 4 एरो कीज होती हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जिनके थ्रू आप माउस पॉइंटर को मूव करवा सकते हो लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, अप में, डाउन में। क्लियर? तो आपको इस माउस पॉइंट, इस एरो की का यूज करना है, या तो फिर माउस से लेफ्ट क्लिक करना है। सपोज अब आपको यहाँ पे डेटा एंटर करना है तो आप इस एरो की का, इस डाउन एरो की का यूज करोगे तो कर्सर आपका यहाँ पॉइंट करेगा जहां पे आप एंटर कर सकते हो सीरियल नंबर। फिर आप इस डाउन एरो की का यूज करोगे तो कर्सर आपका यहाँ पॉइंट करेगा जहां पे आप एंटर कर सकते हो सीरियल नंबर 2। फिर आप लेफ्ट एरो की का यूज करोगे तो आप यहाँ पे नेम एंटर कर सकते हो। अप एरो की का यूज करोगे तो आप यहाँ पे नेम एंटर कर सकते हो, है ना। राइट एरो की का, लेफ्ट एरो की का यूज करोगे आप तो यहाँ पे आप सैलरी भी एंटर कर सकते हो। तो एरो की मदद से या फिर टैब की मदद से आप सेल टू सेल मूव कर सकते हो किसी भी टेबल में और डेटा टाइप करके एंटर कर सकते हो। ये बेसिकली हमने देखा अभी तक। या फिर आपको सेल सिलेक्ट करना है तो आप माउस का लेफ्ट क्लिक बटन भी यूज कर सकते हो सेल में डेटा एंटर करने के लिए, इंडिविजुअल सेल को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो इसके आगे की स्टेप्स क्या होगी, टाइप द हेडिंग फॉर द नेक्स्ट कॉलम इन द नेक्स्ट सेल। बस फिर इसी तरीके से टैब की प्रेस करोगे तो नेक्स्ट कॉलम पे पहुंच जाओगे, नेक्स्ट कॉलम की हेडिंग ऐड कर दोगे। नाउ मूव द कर्सर टू इंसर्ट द डेटा इन अदर सेल्स ऑफ द टेबल यूजिंग आइदर द माउस और टैब की और एरो की। आई बात समझ में? तो यहाँ पे यदि आप चाहो तो माउस का यूज कर लो डेटा को एंटर करने के लिए, या टैब की और एरो की का यूज कर सकते हो। क्लियर? आफ्टर टाइपिंग डेटा इन टेबल, टेबल में जब आपने डेटा टाइप कर दिया, ओके, सो क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द टेबल। टेबल में डेटा टाइप करने के बाद आप कहीं भी बाहर जब क्लिक करोगे, सो टू एडिट डेटा इन सेल, आई बात समझ में? तो टेबल आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। एक बार आपने टैब की, एरो की, माउस पॉइंटर के थ्रू टेबल में डेटा तो एंटर कर दिया, ठीक है। जब कंप्लीट डेटा एंटर कर दिया तो आपको यदि टेबल सिलेक्ट करनी है तो आप टेबल में कहीं भी क्लिक करोगे तो पर्टिकुलर वो रो कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। इवन आप यहाँ पे टेबल के डेटा को एडिट भी कर सकते हो। सपोज आप देख रहे हो यहाँ पे एक टेबल है, इसके डेटा को यदि आपको एडिट करना है सो आपको सेल को क्लिक करना होगा एंड मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस इन द डेटा। अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये सेल सिलेक्टेड है, कौन सी सेल सिलेक्टेड है, ये सेल सिलेक्टेड है। अब इस डेटा को, इस सेल के डेटा का आप फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, अलाइनमेंट, है ना, यदि आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है, जो करना है आप सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, यहाँ सारी एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है, सेल के कंटेंट पर। बट फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द सेल कंटेंट एंड देन यू हैव टू अप्लाई एनी एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग, राइट। नेक्स्ट, नाउ सेलेक्टिंग सेल, रो, कॉलम और अ टेबल। अब स्लाइड में जब आपको इंडिविजुअल रो या कॉलम या सेल को या होल टेबल को सिलेक्ट करना है तब आप किस मेथड का यूज करते हो, है ना। सो आप इसे कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, दोनों के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हो, राइट।
सो टू परफॉर्म सिलेक्शन यू कैन फॉलो एनी ऑफ दिस मेथड। यदि आपको सिलेक्शन करना है स्लाइड में टेबल के किसी रो का, कॉलम का, या फिर इंडिविजुअल हम बोलें टेबल का, होल टेबल का, सो आपको कुछ मेथड्स हैं जिनको फॉलो करना होता है, जिनका यूज करना होता है। सपोज यू वांट टू सिलेक्ट अ सेल, किसी एक टेबल में आपको इंडिविजुअल सेल को सिलेक्ट करना है। क्या? सपोज आपको कोई सेल को सिलेक्ट करना है। अब हम कौन से सेल की बात कर रहे हैं? इस सेल की। सो आपको इस सेल को सिलेक्ट करना है, तो क्या करोगे आप? कैसे सिलेक्ट करोगे? सो टू सिलेक्ट सेल, ट्रिपल क्लिक इनसाइड द सेल। क्या करोगे आप? यहाँ पर ट्रिपल क्लिक करोगे। तो सेल को सिलेक्ट करना है, सो आप माउस से ट्रिपल क्लिक करके सेल को सिलेक्ट कर सकते हो। इस सेल पर आकर क्या करना है आपको? इस सेल पर आकर माउस से जो लेफ्ट बटन होता है, माउस का जो लेफ्ट बटन होता है, उससे ट्रिपल क्लिक करना है। सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक, पता है ना अच्छे से? सिंगल क्लिक से आप क्या करते हो? जनरल सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है, या कर्सर को मूव करवा सकते हो जिस भी प्लेस पर जहां आप चाहते हो। डबल क्लिक से आप किसी भी एप्लीकेशन को आइकन पे डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो, है ना। ट्रिपल क्लिक से आप इस तरीके से टेबल में इंडिविजुअल सेल को सिलेक्ट कर सकते हो माउस के लेफ्ट क्लिक बटन से, जैसे आपको यहाँ पे भी शो हो रहा है, सेल सिलेक्ट करना है। तो उसी तरीके से यदि आप चाहते हो किसी रो को सिलेक्ट करना टेबल में, जैसे सपोज ये एक टेबल है, इस टेबल में आप इस रो को सिलेक्ट करना चाहते हो जो रो अभी सिलेक्टेड दिख रही है। सो इसके लिए क्या करोगे? मूव द माउस टू द लेफ्ट ऑफ द रो मार्जिन। मूव द माउस टू द लेफ्ट ऑफ द रो मार्जिन। रो मार्जिन के लेफ्ट में आपको माउस लेकर जाना है। माउस कहाँ लेकर जाना है? इस जगह पर। ये रो है, रो के लेफ्ट साइड में माउस का कर्सर लेकर जाना है एंड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन, और सिंगल क्लिक करना है आपको माउस के लेफ्ट माउस बटन से, सिंगल क्लिक यहाँ पे कर लेना है। तो जैसे ही आप रो के लेफ्ट साइड पर रो मार्जिन पर कर्सर लेकर जाते हो और सिंगल क्लिक करते हो, यहाँ पे क्या करना है आपको? सिंगल क्लिक करना है, ठीक है। सिंगल लेफ्ट माउस बटन से क्लिक करते हो, द होल रो विल बी सिलेक्टेड। जो कंप्लीट रो है वो क्या हो जाएगी? ये कंप्लीट रो सिलेक्ट हो जाएगी जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, वैसे ही, ठीक। अब कॉलम को कैसे सिलेक्ट करोगे? सो रो सिलेक्ट करना है तो हम लेफ्ट साइड में, रो के लेफ्ट साइड में, रो मार्जिन के लेफ्ट साइड में क्लिक कर देते हैं तो होल रो सिलेक्ट हो जाती है। अब इसी तरीके से कॉलम सिलेक्ट करना है तो कॉलम के टॉप पे आप कर्सर ले जाके क्लिक करोगे तो होल कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। वही लिखा है, व्हेन यू वांट टू सिलेक्ट अ कॉलम, प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर द टॉप ऑफ द कॉलम। कॉलम के टॉप पर आपको माउस पॉइंटर लेकर जाना है, क्लिक द लेफ्ट माउस बटन, और टॉप पर जाकर माउस पॉइंटर ले जाकर आपको टॉप पर लेफ्ट माउस बटन से प्रेस कर देना है। जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये कॉलम आपको सिलेक्ट करना है तो माउस पॉइंटर आपको यहाँ लेकर आना है और फिर यहाँ आकर माउस का लेफ्ट बटन सिंगल क्लिक कर देना है, जिससे ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर? यदि आपको एंटायर टेबल सिलेक्ट करनी है, ये पूरी टेबल सिलेक्ट करनी है, ठीक है, जिसमें 3 कॉलम 2 रो है, ठीक है, कंप्लीट टेबल सिलेक्ट करनी है। नाउ द प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। माउस पॉइंटर को कहाँ पे लेकर जाना है आपको? टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर। दिस इज टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टेबल, टॉप एंड लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड क्लिक, और यहाँ पे फिर आपको माउस पॉइंटर ले जाने के बाद क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे द होल टेबल, द एंटायर टेबल विल बी सिलेक्टेड, ठीक। सो अच्छे से समझ में आया कि सिलेक्शन कैसे करना है। सेल सिलेक्ट करना है तो ट्रिपल क्लिक करना है, रो सिलेक्ट करना है तो रो मार्जिन के लेफ्ट साइड में आके क्लिक कर देना है तो होल रो विल बी सिलेक्टेड। कॉलम सिलेक्ट करना है तो कॉलम के टॉप पर माउस पॉइंटर ले जाकर सिंगल क्लिक कर देना है, माउस का लेफ्ट क्लिक, तो कंप्लीट कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से होल टेबल सिलेक्ट करना है, कंप्लीट टेबल सिलेक्ट करना है तो टेबल के टॉप लेफ्ट साइड पे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको क्लिक कर देना है, द होल टेबल विल बी सिलेक्टेड, राइट। इतना अच्छे से समझ में आ गया कि सिलेक्शन कैसे करना है। अब जब भी आप कोई एडिटिंग या फॉर्मेटिंग करोगे टेबल में, तो टेबल की किसी सेल में या होल रो में या होल कॉलम में या एंटायर टेबल में, सो उसके लिए आपको पहले सिलेक्शन करना होगा। तो किस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हो, अच्छे से समझ में आया। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा, व्हाट आर द वेज टू सिलेक्ट अ सेल, रो, कॉलम और अ टेबल, तो क्या लिख कर आओगे? यही तरीके से आंसर लिख कर आना है, राइट। डायग्रामेटिकली आपको आंसर लिख कर आना होगा। नाउ इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम्स, एडिटिंग अ टेबल में कंटिन्यू कर रहे हैं। सिलेक्शन के बाद इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम्स। अब यदि आपको कोई रो और कॉलम को ऐड करना है, किसी एग्जिस्टिंग टेबल में आपको रो या कॉलम ऐड करना है। फॉर एग्जांपल एक टेबल है जिसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम है, 3 रो हैं 4 कॉलम है, तो आपको नई रो ऐड करना है, मतलब 3 के बाद 4th रो ऐड करना है, और 4 कॉलम थे तो एक कॉलम और ऐड करना है तो 5वां कॉलम ऐड करना है।
तो अब ये 5 कॉलम 4 रो में कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? सपोज ये एग्जिस्टिंग टेबल है जिसमें 3 कॉलम है और 3 रो है ना, या हम 4 रो बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको एक नई रो ऐड करना है, तो जब आपको नई रो ऐड करना है दैट इज इंसर्टिंग अ न्यू रो, और इसमें आप एक नया कॉलम भी ऐड कर सकते हो, दैट मीन्स इंसर्टिंग अ न्यू कॉलम, जिससे आप एग्जिस्टिंग टेबल के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो। इवन यू कैन डिलीट सम रो एंड कॉलम ऑल्सो फ्रॉम द टेबल, टेबल से आप रो कॉलम को डिलीट भी कर सकते हो। इंसर्शन, डिलीशन, सिलेक्शन, ये सभी एडिटिंग में ही तो इंक्लूड होता है, ठीक है। सो अच्छे से समझ में आया? अब इंसर्ट करना है यदि आपको रो कॉलम को, सो उसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करनी होगी। इंसर्शन की जरूरत कब पड़ती है? जब आपको टेबल में कोई नया कॉलम ऐड करना है, कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है ना, या रिकॉर्ड्स आपके बढ़ते जाते हैं तो आपको नई रोज ऐड करनी पड़ जाती है ना। बस ऐसे ही केस में हमें इंसर्शन की जरूरत पड़ती है। सो टू इंसर्ट न्यू रोज इन अ टेबल, यदि आपको नई रो ऐड करना है टेबल में, देन फॉलो द गिवन स्टेप्स। तो ये जो स्टेप्स है इन्हें आपको फॉलो करना होगा, राइट। प्लेस द कर्सर इन अ सेल, सबसे पहले जिस सेल के आसपास आपको रो को इंसर्ट करना है, कर्सर उस सेल पर प्लेस कर लेना है। प्लेस द कर्सर इन अ सेल, है ना। कर्सर प्लेस करने के बाद आपको उस सेल पर जिस पर आपने सिलेक्शन किया है, कर्सर लेकर गए हो, उस सेल पर राइट क्लिक करना है। क्या करना है? राइट क्लिक करना है, माउस का राइट क्लिक। जैसे ही राइट क्लिक करते हो तो अच्छे से पता है कि राइट क्लिक करने से क्या ओपन होता है? कंटेक्स्ट मेन्यू ओपन होता है, जिसके थ्रू आप एडिटिंग कर सकते हो ना। सो जैसे ही राइट क्लिक करते हो तो एक कंटेक्स्ट मेन्यू, एक शॉर्टकट मेन्यू अपीयर होता है। कौन सा मेन्यू? शॉर्टकट मेन्यू अपीयर होता है व्हेनेवर यू राइट क्लिक ऑन द सेल। जो भी सेल पे आपने कर्सर लेकर गए, उस सेल पर जब आपने राइट क्लिक किया तो एक शॉर्टकट मेन्यू अपीयर होता है लाइक दिस। सपोज इस सेल पर, इस रो पर आपने सिलेक्शन किया, आपने इस रो को सिलेक्ट कर लिया, इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया ना, आपने इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक किया। क्या किया? राइट क्लिक। जैसे ही राइट क्लिक किया तो आप देखो ये शॉर्टकट मेन्यू अपीयर हुआ, जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट रो बिलो, इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम राइट, डिलीट रो, डिलीट कॉलम, डिलीट टेबल, मर्ज सेल्स, फॉर्मेट ऑप्शंस, ऐड टू थीम्स। ये सारे ऑप्शंस आपको जब भी आप किसी सेल पर राइट क्लिक करोगे तो मिल जाएंगे। आप सेल को फॉर्मेट कर सकते हो यहाँ से, आप इंडिविजुअल रो को या कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो, रो अबव या रो बिलो, जहां भी आपको ऐड करनी है, कॉलम को लेफ्ट में या राइट में, जहां भी ऐड करना है। इनफैक्ट यू डिलीट अ रो, कॉलम एंड सेल्स ऑल्सो। आप टेबल को डिलीट कर सकते हो, रो को, कॉलम को भी डिलीट कर सकते हो, सारे ऑप्शन हैं। साथ ही आप कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो ना, सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, कट, कॉपी, पेस्ट। सो क्या देखा हमने? जिस भी रो को आपको इंसर्ट करना है या कॉलम को इंसर्ट करना है, सो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट दैट सेल और रो और कॉलम जिसके आसपास आपको रो कॉलम को इंसर्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है। इस तरीके का शॉर्टकट मेन्यू अपीयर होगा, और इस शॉर्टकट मेन्यू में जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जो रेड कलर से सिलेक्टेड ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट रो बिलो, इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम राइट, ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। नाउ सिलेक्ट द इंसर्ट ऑप्शन एंड क्लिक आइदर ऑन इंसर्ट रो अबव और इंसर्ट रो बिलो। अभी हम इंसर्ट रो के लिए पढ़ रहे हैं, मीन्स कि सपोज आपके सामने ये एक टेबल है, ठीक है। अब इस टेबल में आपको रो इंसर्ट करनी है, ठीक है। क्या इंसर्ट करनी है? रो इंसर्ट करनी है। अब आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया एक सेल को, या कर्सर प्लेस किया, या आपने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इस सेल के ऊपर आपको रो इंसर्ट करनी है, इस सेल के नीचे आपको रो इंसर्ट करनी है, ठीक है। सो कैसे करोगे आप? पहले इस पे आप करोगे राइट क्लिक। क्या करोगे? इस पे आप राइट क्लिक। जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो एक शॉर्टकट मेन्यू अपीयर होगा। इस शॉर्टकट मेन्यू में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, वहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट पे क्लिक करोगे ना तो आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे इंसर्ट से रिलेटेड। इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट रो बिलो, इसी तरीके से इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम राइट। क्लियर? सो ऐसे 4 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। व्हेनेवर यू प्लेस अ कर्सर हियर, जब आपने इस पर कर्सर प्लेस किया या फिर इस सेल को ट्रिपल क्लिक करके सिलेक्ट किया, तो जैसे ही आपने इस पर राइट क्लिक किया तो राइट क्लिक करते से ऑप्शंस
शॉर्टकट मेन्यू अपीयर हुआ। इस शॉर्टकट मेन्यू में आपने इंसर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। इंसर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो आपके सामने 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। इंसर्ट रो अबव, क्या आपको इसके ऊपर रो क्रिएट करना है, आपको इसके ऊपर कोई रो इंसर्ट करना है, या इस रो के बिलो में कोई रो इंसर्ट करना है, दोनों ऑप्शन आपके सामने है। या फिर आप इसके लेफ्ट साइड में कोई कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो या इसके राइट साइड में कोई कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो, है ना। सो यहाँ पे चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, जो भी आपको ठीक लगता है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। जहां भी रिक्वायर्ड आपको रो या कॉलम को इंसर्ट करना है, सपोज हमें इसके ऊपर एक रो इंसर्ट करनी है, तो हमने यहाँ क्या सिलेक्ट किया, इंसर्ट रो अबव। क्या सिलेक्ट किया, इंसर्ट रो अबव। जैसे ही इंसर्ट रो अबव को सिलेक्ट किया तो इसके ऊपर एक रो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, और ये वाली जो रो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। आई बात समझ में, एक रो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो ब्लैक कलर से जो दिख रही है ये एक रो यहाँ क्रिएट हो चुकी है और जो फर्स्ट रो थी वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। जब आप करते हो इंसर्ट रो बिलो तो यहाँ पर एक रो क्रिएट हो जाती है, बिलो में नीचे एक रो क्रिएट हो जाएगी। जब आपने क्या सिलेक्ट किया, जब आपने सिलेक्ट किया इंसर्ट रो बिलो तो नीचे एक रो क्रिएट हो जाएगी और जो रो थी पहले से वो उसके और नीचे शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ देखो ये बिलो में रो क्रिएट हुई है और ये अबव में रो क्रिएट हुई है, सिलेक्टेड सेल के अबव, सिलेक्टेड सेल के बिलो में, ठीक है। यदि आप लेफ्ट ऐड करते हो कॉलम लेफ्ट तो एक कॉलम यहाँ क्रिएट हो जाएगा और राइट ऐड करोगे तो एक कॉलम यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब बात आती है कि इंसर्ट जब आप करते हो रो कॉलम को किसी एग्जिस्टिंग टेबल में तो क्या सिर्फ राइट क्लिक करके ही आपको ऑप्शंस दिखते हैं, क्या सिर्फ राइट क्लिक करके ही जब किसी सेल पर आपने राइट क्लिक किया तभी आपको ये ऑप्शंस दिखेंगे? नहीं, राइट क्लिक करने के अलावा भी ये एक जगह और है जहां से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, जहां से आप रो कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो। सो वो क्या ऑप्शन है? यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ दिस ऑप्शन फ्रॉम द लेआउट टैब ऑल्सो। यही चारों ऑप्शंस आपको लेआउट टैब में भी मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? लेआउट टैब में। लेआउट टैब में जब आप क्लिक करते हो ना तो तब आपको ये चारों ऑप्शंस वहां भी मिल जाते हैं। सो आप राइट क्लिक करके भी इसे एक्सेस कर सकते हो और लेआउट टैब से भी आप इन चारों जो ऑप्शंस हैं, इंसर्ट रो अबव बिलो, इंसर्ट कॉलम लेफ्ट राइट, इन्हें एक्सेस कर सकते हो। इनफैक्ट साथ ही डिलीट भी जब हम पढ़ेंगे तो वो भी आपको लेआउट टैब में भी मिलेंगे यहाँ। सो आपको ये सारे ऑप्शंस कैसे अवेलेबल होते हैं? राइट क्लिक करके भी मिल जाते हैं और लेआउट टैब की मदद से भी मिल जाते हैं। सो यू कैन इंसर्ट न्यू कॉलम्स इन सिमिलर मैनर। जैसे अभी हमने रो को इंसर्ट किया, बिल्कुल इसी सिमिलर मैनर में आप कॉलम को भी इंसर्ट कर सकते हो, राइट। सो कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़े। नाउ डिलीटिंग रो एंड कॉलम्स। अब यदि आपको एग्जिस्टिंग रो और कॉलम्स को डिलीट करना है, क्या करना है? एग्जिस्टिंग रो और कॉलम को डिलीट करना है, ओके। तो क्या करोगे आप? टेबल में जैसे अभी हमने इंसर्ट किया बिल्कुल उसी तरीके से आप डिलीट भी कर सकते हो, क्योंकि जब आप किसी सिलेक्टेड सेल पर या रो पर या कॉलम पर क्लिक करते हो या रो कॉलम को सेल को सिलेक्ट करते हो और उस पर जब राइट क्लिक करते हो तो शॉर्टकट मेन्यू में आपको जहां इंसर्ट के ऑप्शंस मिलते हैं वहीं आपको डिलीट के ऑप्शंस भी मिलते हैं। सो सेम देखो, जिस भी कॉलम को रो को सेल को डिलीट करना है फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट दैट सेल। सो आपने इस तरीके से इस कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है, दिख रहा है आपको ये ब्लू कलर से कॉलम सिलेक्टेड है, ठीक, ये कॉलम सिलेक्टेड है। नाउ इस कॉलम पर अब आपने राइट क्लिक किया। क्या किया? राइट क्लिक। जैसे ही राइट क्लिक किया तो ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बोलो या शॉर्टकट मेन्यू बोलो अपीयर हो जाता है। इस शॉर्टकट मेन्यू में ये आपके इंसर्शन के ऑप्शंस थे, जस्ट उसी के बाद आपको डिलीशन के ऑप्शंस मिलेंगे। डिलीट रो, डिलीट कॉलम, डिलीट टेबल। क्या ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? डिलीट रो, डिलीट कॉलम, डिलीट टेबल। तो आपको यदि इस कॉलम को डिलीट करना है तो डिलीट कॉलम पे क्लिक कर दो, या यदि आपने कोई रो सिलेक्ट की हुई है तो रो डिलीट करना है तो डिलीट रो पे क्लिक कर दो, या आपने होल टेबल सिलेक्ट की हुई है तो आप डिलीट टेबल पे भी क्लिक कर सकते हो, है ना। और सेम ऑप्शंस आपको लेआउट टैब में भी मिल जाएंगे। ये जो सेम ऑप्शन आपको यहाँ हाईलाइटेड दिख रहे हैं ना, ये आपको लेआउट टैब में भी मिल जाएंगे, ओके। सो टू डिलीट अ रो और कॉलम फ्रॉम अ टेबल, टेबल से यदि आपको रो और कॉलम को डिलीट करना है सो सिलेक्ट द रो और कॉलम यू विश टू डिलीट। सो फर्स्ट क्या करना है आपको? रो और कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है दैट यू वांट टू डिलीट। क्लिक ऑन द डिलीट बटन, डिलीट बटन पे क्लिक करना है। कहाँ मिलेगा डिलीट बटन? डिलीट बटन मिलेगा आपको लेआउट टैब के रोज एंड कॉलम्स ग्रुप पे। कहाँ मिलेगा? लेआउट टैब के रोज एंड कॉलम्स ग्रुप में डिलीट बटन मिलेगा। जैसे लेआउट टैब के रोज एंड कॉलम्स में इंसर्ट के ऑप्शंस मिलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। मीन्स कि सपोज आपको डिलीट करना है, क्या आपको डिलीट करना है? ये वाली रो, ठीक है। चलिए समझ गए आप।
अब आपने क्लिक किया कहाँ पर, लेआउट टैब पर। कहाँ क्लिक किया आपने, लेआउट टैब पर। जैसे ही लेआउट टैब पे क्लिक किया तो लेआउट टैब का एक ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप होता है, रो एंड कॉलम ग्रुप। कौन सा, रो एंड कॉलम ग्रुप। इस रो एंड कॉलम ग्रुप में आपको यहाँ ऑप्शंस मिलते हैं इंसर्शन के, और वहीं एक ऑप्शन होता है डिलीशन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको इंसर्शन के ऑप्शन भी दिख रहे हैं, इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट रो बिलो, इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम राइट, ठीक, एंड डिलीट। ओके, सो अब आपको इस रो को डिलीट करना है जो रो टेबल में आपने सिलेक्ट की हुई है। देन आपको किस ऑप्शन पे क्लिक करना है, लेआउट टैब के रो कॉलम ग्रुप के डिलीट ऑप्शन पे। जैसे ही डिलीट पे क्लिक करोगे तो ये रो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। आई बात समझ में। नाउ सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन। डिलीट बटन से, जैसे ही डिलीट बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन से यहाँ खुल जाएंगे। क्या डिलीट करना है, डिलीट आपको रो करनी है, या फिर डिलीट आपको कॉलम करना है, या फिर डिलीट आपको टेबल करनी है। तीनों ऑप्शन आपको यहाँ भी मिल जाएंगे। सो जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करोगे, सपोज आपने क्लिक किया डिलीट रो, क्या क्लिक किया आपने, डिलीट रो, तो ये होल रो विल बी डिलीटेड, ठीक है। ये जो रो है ये पूरी रो डिलीट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। ऐसे कॉलम पे क्लिक करोगे तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा जो सिलेक्टेड कॉलम है, और होल टेबल सिलेक्ट होगी तो डिलीट, टेबल पे क्लिक करोगे तो टेबल डिलीट हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन तो हमने क्या देखा यहाँ पे, लेआउट टैब से। दूसरा ऑप्शन, ये राइट क्लिक करोगे ना तब कंटेक्स्ट मेन्यू दिखेगा, तब भी कर सकते हो। या फिर आप लेआउट टैब से नहीं करना है, राइट क्लिक करके नहीं करना है, तो कीबोर्ड से आप डिलीट, DEL, डल की को प्रेस कर सकते हो। कीबोर्ड से डल की को भी प्रेस कर सकते हो, और डेल की को भी प्रेस तभी करोगे जब आप रो कॉलम या टेबल को सिलेक्ट करते हो। सो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द रो कॉलम और टेबल आइदर, ठीक है। आपको इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करना है जिसको डिलीट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करो, लेआउट से डिलीट बटन को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके डिलीट बटन को क्लिक करो। तीनों तरीके से आप टेबल में से रो कॉलम, सेल या डेटा को डिलीट भी कर सकते हो। डेटा भी ऐसे ही डिलीट होता है, होल रो कॉलम के अंदर जो डेटा लिखा हुआ है वो कंटेंट भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सो डिलीशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंसर्ट कैसे करना है वो भी समझ में आ गया, डिलीशन कैसे करना है वो भी समझ में आ गया। नाउ अप्लाइंग बैकग्राउंड कलर। अब यदि आपको टेबल में बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, आप चाहते हो कि आपकी टेबल कलरफुल दिखे, तो आप उसका बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हो। सो टू अप्लाई डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स, यदि आपको डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स को अप्लाई करना है, सो फर्स्ट जिस भी टेबल में, रो में, कॉलम में, जहां भी आपको बैकग्राउंड सेट करना है, सो सिलेक्ट द टेबल। आपको सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करना है, या रो में आपको बैकग्राउंड कलर ऐड करना है तो रो को सिलेक्ट करना है, सेल में बैकग्राउंड कलर ऐड करना है तो सेल को सिलेक्ट करना है। सेल को सिलेक्ट करने के लिए ट्रिपल क्लिक करना है, रो को सिलेक्ट करने के लिए रो के लेफ्ट साइड में क्लिक कर देना है, कॉलम सिलेक्ट करने के लिए कॉलम के टॉप में सिलेक्ट करना है, टेबल का पूरा बैकग्राउंड सेट करना है तो टेबल के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करना है। सो फर्स्ट यू सिलेक्ट द टेबल बाय क्लिकिंग एनीवेयर ऑन इट्स बॉर्डर, क्लिक ऑन द शेप फिल बटन। फिर आपको किसको क्लिक करना है, शेप फिल बटन को, जो कहाँ मिलेगा आपको, होम टैब के ड्राइंग ग्रुप में। कहाँ मिलेगा, होम टैब के ड्राइंग ग्रुप में। तो होम टैब के ड्राइंग ग्रुप में आपको शेप फिल बटन मिल जाएगा। जैसे ही शेप फिल बटन पे क्लिक करोगे तो कलर पैलेट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब वहां से आपको कलर चॉइस करना है कि किस कलर का आपको बैकग्राउंड सेट करना है। कलर पैलेट में आपको सारे कलर मिल जाएंगे, कलर्स के शेड मिल जाएंगे, लाइट डार्क कलर शेड सिलेक्ट कर सकते हो। जो कलर पैलेट में कलर दिख रहे हैं वो अच्छे नहीं लगे तो आप मोर कलर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। सो शेप फिल बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो कलर पैलेट आपके सामने शो होगा, वहां से कलर सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट द कलर ऑफ योर चॉइस, देन द टेबल्स बैकग्राउंड सेट हो जाना है। ओके, अब ये स्टेप्स यहाँ पे देख लो कैसे फॉलो करनी है आपको। यहाँ पे होम टैब में, कहाँ पे, होम टैब के शेप फिल, ड्राइंग ग्रुप के शेप फिल को आपको सिलेक्ट करना है। होम टैब में आपको अच्छे से पता है क्लिपबोर्ड होता है, फॉन्ट होता है, पैराग्राफ होता है, वही एक ग्रुप होता है ड्राइंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है, ड्राइंग ग्रुप। ये क्लिपबोर्ड ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ फॉन्ट ग्रुप की बात कर रही हूँ, यहाँ पैराग्राफ ग्रुप की बात कर रही हूँ, ठीक है। ड्राइंग ग्रुप में आपको सिलेक्ट कर लेना है शेप फिल ऑप्शन को। किसको, शेप फिल। किस तरीके का दिखता है शेप फिल, कुछ इस तरीके का आइकन होता है इसका। देखो शेप फिल का आइकन कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है।
मतलब कुछ ऐसा होता है, और इसके नीचे जिस भी कलर से आपको फिल करना है टेबल का बैकग्राउंड, वो कलर आप सिलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। सपोज मुझे रेड कलर से फिल करना है तो वो कलर नीचे सिलेक्टेड होता है। सो दिस इज अबाउट शेप फिल ऑप्शन, है ना। और ये बेसिकली कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होता है शेप फिल ऑप्शन, ठीक है। तो होम टैब के ड्राइंग ग्रुप से शेप फिल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। होम टैब के ड्राइंग ग्रुप से इस शेप फिल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सिलेक्ट करोगे, देखो यहाँ पे जैसे ये कलर पैलेट शो हो रहा है ना, ऐसा ही कलर पैलेट आपको शो होगा। ये क्या है? कलर पैलेट। बिल्कुल ऐसा ही कलर पैलेट आपको शो होगा। इस कलर पैलेट में से आपको सिलेक्ट कर लेना है रिक्वायर्ड कलर। जिस कलर का आप फिल करना चाहते हो टेबल में बैकग्राउंड, उस कलर को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपको यहाँ डिफरेंट कलर दिख रहे हैं, सिंपल लाइट कलर दिख रहे हैं, कस्टमाइज आप कर सकते हो कलर को, ठीक है। कुछ डिफरेंट कलर्स कोड्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ठीक है। डिफरेंट लाइट डार्क शेड में भी देखो आप इंडिविजुअल कॉलम वाइज। यदि आपको नहीं सेट करना है तो ट्रांसपेरेंट में भी क्लिक कर सकते हो। तो जिस भी कलर को आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे उस कलर का टेबल में बैकग्राउंड ऐड हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो बैकग्राउंड भी समझ में आ गया। होम टैब के ड्राइंग ग्रुप से आपने शेप फिल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है तो आप बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, या फिर आप बैकग्राउंड पर्टिकुलर टेबल पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट ऑप्शन को सिलेक्ट करके भी बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, है ना। फॉर्मेट ऑप्शन पे भी आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। नाउ एडजस्टमेंट कॉलम विड्थ एंड रो हाइट। टेबल रो और कॉलम से मिलकर बनता है इस तरीके से। अब यदि किसी कॉलम की विड्थ आपको बढ़ानी है या घटानी है, कॉलम की विड्थ इंक्रीज डिक्रीज करनी है, या फिर रो की हाइट को इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो आप कॉलम की विड्थ और रो की हाइट को टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, है ना। सपोज यहाँ पे आप एंटर कर रहे हो सीरियल नंबर इस कॉलम में, यहाँ आपने लिखना है नेम, यहाँ आप एंटर करोगे फादर्स नेम, ठीक है, और यहाँ आप एंटर करोगे मदर नेम। तो अब देखो फादर नेम लिखने के लिए स्पेस नहीं है, मदर नेम लिखने के लिए स्पेस नहीं है, तो आपको क्या चाहिए? आपको यहाँ पे कॉलम की विड्थ को इंक्रीज करना होगा। ऑब्वियस, क्या करना होगा आपको यहाँ पर? कॉलम की विड्थ को इंक्रीज करना होगा ताकि आप नेम लिख सको। उसी तरीके से यहाँ भी आपको कॉलम की विड्थ को इंक्रीज करना होगा। तो जब आपको कॉलम की विड्थ या रो की हाइट को इंक्रीज करना होता है तो आप क्या करते हो? सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर जो ये लाइन दिखती है ना दोनों कॉलम के बीच की, जहाँ से आपको विड्थ को इंक्रीज डिक्रीज करना है, यहाँ आपको विड्थ को इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो आपको सिंपल इस लाइन पर क्लिक कर लेना है। माउस का पॉइंटर लेकर आना है और इस पर क्लिक करना है। तो माउस पॉइंटर कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान से देखना। आपका माउस पॉइंटर इस पर्टिकुलर पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंटर में जब माउस का पॉइंटर कन्वर्ट हुआ, इस लाइन पर आकर जब आपने क्लिक किया तो माउस पॉइंटर आपका एरो से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि अब आप इस लाइन को ड्रैग कर सकते हो। लेफ्ट माउस का बटन प्रेस करना और इस लाइन को ड्रैग करना। यदि इस लाइन को लेफ्ट साइड में ड्रैग करोगे तो ये कॉलम बढ़ जाएगा, और यदि इस लाइन को इस साइड में ड्रैग करोगे तो ये कॉलम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से रो की हाइट भी आप इंक्रीज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रो हाइट को भी आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। सपोज यहाँ कुछ रोज क्रिएटेड है, अब इस रो की, इस वाली रो की आपको हाइट और इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है, तो क्या करना है आपको? अगेन जो मैंने बताया अभी आपको कि रो के इस पर्टिकुलर लाइन पर आकर, रो के इस लाइन पे आके आपको माउस पॉइंटर से क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो जो माउस का पॉइंटर है वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा इस साइन में। जैसे ही इस साइन में कन्वर्ट हुआ, अब आप जब माउस के लेफ्ट बटन से ड्रैग करोगे, है ना, तो जब आप टॉप पे ड्रैग करते हो तो रो का साइज बढ़ता है, और जब आप बिलो में ड्रैग करोगे तो रो का साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से रो और कॉलम को क्या कर पाओगे? एडजस्ट कर पाओगे, ठीक है। रो और कॉलम का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर पाओगे। सो बस यही स्टेप्स यहाँ लिखी हुई है, और ये जो मैंने अभी आपको साइन बताया ना, ये साइन आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू चेंज द विड्थ ऑफ कॉलम, कॉलम की विड्थ को यदि आपको चेंज करना है, कॉलम की विड्थ को यदि आपको चेंज करना है, सो मूव द कर्सर टू द बॉर्डर लाइन बिटवीन, आपको कर्सर को मूव करना है बॉर्डर लाइन बिटवीन टू कॉलम्स। दो कॉलम्स के बीच में जो बॉर्डर लाइन है वहां पर आपको कर्सर लेकर जाना है। एंड व्हेन द कर्सर चेंजेस टू साइन, जब कर्सर साइन में चेंजेस हो जाए, किस साइन में? इस साइन में। जब कर्सर इस साइन में चेंज हो जाए, देन होल्ड द लेफ्ट माउस बटन, आपको क्या करना है? होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग इट,
और उसको ड्रैग करना है। अब जिस भी डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपको ड्रैग करना है, आपको कॉलम का साइज बढ़ाना है, घटाना है, जैसे आपको सेट करना है, उस डायरेक्शन में आपको माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग करना है अनटिल द डिजायर्ड कॉलम विड्थ इज अचीव्ड। जब तक कि आप जितनी चाहते हो कॉलम की विड्थ वो अचीव ना कर लो, तब तक आपको क्या करना है, कॉलम के इस पर्टिकुलर बॉर्डर लाइन पर आकर माउस का जो बटन आपने प्रेस करके रखा हुआ है उसको ड्रैग करना है। आई बात समझ में? चलिए, बिल्कुल इसी तरीके से आप रो के भी विड्थ हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो जैसे कॉलम विड्थ को किया। सो यू कैन ऑल्सो एडजस्ट दी रो हाइट यूजिंग दी सेम मैथड। सेम मेथड से आप रो हाइट को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी है, और इस एग्जाम्पल में भी आप देख रहे हो, है ना, इस डायग्राम में भी। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ रहा है कैसे एडजस्ट कर सकते हो आप कॉलम विड्थ रो हाइट को। ओके, सो व्हेन यू इंसर्ट अ टेबल, पावरपॉइंट ऑटोमेटिकली अप्लाइज अ टेबल स्टाइल टू द टेबल। अब आ गए हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर, टेबल बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड। टेबल में आप फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हो, टेबल के स्टाइल्स को कैसे बदल सकते हो, कैसे आप डिफरेंट स्टाइल्स में टेबल को सेट कर सकते हो। टेबल में रो कॉलम में यदि बैकग्राउंड ऐड करना है, जो अभी हमने देखा है ना, सो बैकग्राउंड को और भी तरीकों से आप ऐड कर सकते हो। कैसे? बॉर्डर का बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो, बॉर्डर का कलर बदल सकते हो, बॉर्डर का स्टाइल बदल सकते हो, टेबल का स्टाइल बदल सकते हो, सारे ऑप्शन यहाँ अवेलेबल होते हैं। सो आप बेसिकली वही जानेंगे। सो व्हेन यू इंसर्ट अ टेबल, जब आप टेबल को इंसर्ट करते हो, सो पावरपॉइंट ऑटोमेटिकली अप्लाइज अ टेबल स्टाइल टू द टेबल। तो पावरपॉइंट ऑटोमेटिकली टेबल स्टाइल को अप्लाई करता है टेबल में, है ना। पहले से प्री डिफाइंड टेबल स्टाइल्स होते हैं, पावरपॉइंट उसे ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देता है। यू कैन व्यू वेरियस स्टाइल्स इन टेबल स्टाइल्स ग्रुप ऑफ द डिजाइन टैब अंडर द टेबल टूल्स टैब। अब देखो, ये टेबल स्टाइल्स को आप किस टैब के थ्रू एक्सेस कर पाओगे? डिजाइन टैब के थ्रू। डिजाइन टैब में टेबल स्टाइल्स ग्रुप, डिजाइन टैब में टेबल स्टाइल्स ग्रुप आपको मिलेगा किसमें? अंडर टेबल टूल्स टैब में। टेबल्स टूल टैब में, डिजाइन टैब के टेबल स्टाइल ग्रुप में आपको ये ऑप्शंस मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे आपको डिफरेंट टेबल स्टाइल्स मिलेंगी और आपको इन टेबल स्टाइल्स को फिर अप्लाई करना होगा अपनी टेबल पे, जिसके लिए जिस भी टेबल पे आपको ये टेबल स्टाइल अप्लाई करना है, सो फर्स्ट सिलेक्ट द टेबल। ठीक है, सपोज हम बात करें कि आपने एक टेबल डिज़ाइन किया है और अब इस टेबल का डिज़ाइन आपको बदलना है। सो आपको किस टैब पे जाना है? सबसे पहले आपको इस टेबल को सिलेक्ट करना है। क्या करना है? सबसे पहले आपको इस टेबल को सिलेक्ट, सपोज आपने इस टेबल को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है डिज़ाइन टैब पर। कहाँ जाना है? डिज़ाइन टैब पर। डिज़ाइन टैब पर एक ग्रुप मिलेगा। कौन सा ग्रुप? टेबल स्टाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? टेबल स्टाइल ग्रुप। अब इस टेबल स्टाइल ग्रुप में ना, यहाँ डिफरेंट स्टाइल्स होंगी टेबल की। क्या होंगी? यहाँ पर डिफरेंट टेबल की स्टाइल्स होंगी। ठीक है, अब बस आपको इन टेबल स्टाइल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। डिफरेंट टेबल स्टाइल्स यहाँ पे आपको अलग अलग मिलेंगी। जो भी स्टाइल आपको टेबल की अच्छी लगती है, डिफरेंट कलर्स के साथ इवन, ठीक है, डिफरेंट कलर्स के साथ आपको ये टेबल स्टाइल मिलेंगी। जो भी स्टाइल आपको अच्छी लगेगी, आपको वो स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ये डिफरेंट टेबल स्टाइल्स मिलेगी डिज़ाइन टैब के टेबल स्टाइल ग्रुप से। डिज़ाइन टैब के टेबल स्टाइल ग्रुप से आपने यहाँ पर जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगता है वो स्टाइल आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, सो वो पर्टिकुलर स्टाइल आपके टेबल पर अप्लाई हो जाएगा। जो स्टाइल आपने सेलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग बेसिकली अब आपको अपनी टेबल शो होगी। ठीक है, आई बात समझ में? जो स्टाइल आपने यहाँ से सिलेक्ट किया होगा वो स्टाइल आपकी टेबल पे अप्लाई हो जाएगा। सपोज इस तरीके से ग्रीन बॉर्डर वाला आपने स्टाइल अप्लाई किया है ना, तो जो टेबल है वो बेसिकली इस तरीके से ग्रीन कलर से, ग्रीन कलर का उसका हेडर सेट हो जाएगा, ऐसा कुछ सेट हो जाएगा। ये स्टाइल आपकी टेबल का सेट हो जाएगा कि आपने ग्रीन हेडर वाली स्टाइल सिलेक्ट किया हुआ है। राइट, सो फर्स्ट सिलेक्ट द टेबल, click on the design tab to access all the table styles। डिजाइन टैब में आपको सारी टेबल स्टाइल्स मिल जाएंगी। होवर द माउस पॉइंटर ओवर एनी टेबल स्टाइल टू सी इट्स लाइव प्रीव्यू ऑन द स्लाइड। देखो, आप माउस पॉइंटर से जिस भी टेबल स्टाइल को सिलेक्ट करोगे, सपोज आपने माउस पॉइंटर से इस टेबल स्टाइल को सिलेक्ट किया, तो इसका प्रीव्यू आपको यहाँ दिखेगा। मतलब माउस का पॉइंटर आप जिस भी स्टाइल पे लेकर जाओगे, उस स्टाइल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टेबल में प्रीव्यू दिखेगा। फिर आपने जब सिलेक्ट करोगे जो आपको अच्छी लगेगी, यहाँ प्रीव्यू में देख देख कर आपको जो भी स्टाइल अच्छी लगेगी वो स्टाइल आपने सिलेक्ट कर लेना है, और जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो वो परमानेंटली आपकी टेबल में स्टाइल सेट हो जाएगी। ठीक है, सो वही लाइन लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है बेसिकली यहाँ पर
कि क्लिक ऑन द डिजाइन टैब टू एक्सेस ऑल टेबल स्टाइल्स, होवर द माउस पॉइंटर over the table style to see its live preview on the slide. Click on the more drop down arrow of the table styles group to view all the option. ठीक है, अब यहाँ पे ये स्टाइल्स आपको कम लग रही है या सही नहीं लग रही, तो इसके पास में एक ड्रॉप डाउन एरो होगा। क्या होगा इसके पास में? किस तरीके से ड्रॉप डाउन एरो बना होगा, ध्यान से देखना। इस ड्रॉप डाउन एरो पे जब आप क्लिक करोगे ना, इस ड्रॉप डाउन एरो पे जब आप क्लिक करोगे, तो इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक लिस्ट ओपन होगी और उस लिस्ट में आपको और बहुत सी डिज़ाइंस मिल जाएंगी टेबल से रिलेटेड। समझ में आई बात? तो आपको यदि यहाँ कोई स्टाइल अच्छी नहीं लगती है तो आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको और मोर स्टाइल्स मिल जाएंगी, आप इन मोर स्टाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ क्लिक ऑन द डिजायर्ड स्टाइल, फिर फाइनली आपको जो भी स्टाइल अच्छा लग रहा है उसको क्लिक करो तो वो स्टाइल आपकी टेबल पे अप्लाई हो जाएगी। सपोज हमने सारी स्टाइल्स देखी और उसमें हमने क्लिक इसको किया तो ये स्टाइल हमारी टेबल पे अप्लाई हो गई। आई बात समझ में इतनी अच्छे से कि किस तरीके से आप टेबल स्टाइल को अपनी पर्टिकुलर टेबल पे अप्लाई कर सकते हो। सो टेबल स्टाइल को यदि टेबल पे अप्लाई करना है सो उसके लिए आपको डिज़ाइन टैब पर क्लिक करना है। डिज़ाइन टैब के स्टाइल टेबल स्टाइल ग्रुप पे जाना है जहां आपको डिफरेंट टेबल स्टाइल्स दिखेंगी। यदि ये टेबल स्टाइल अच्छी नहीं लगती तो ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करो, आपको मोर टेबल स्टाइल्स मिल जाएंगी। जिस भी स्टाइल पे आप कर्सर लेकर जाते हो उसका लाइव प्रीव्यू आपको अपनी स्लाइड पे दिखेगा जो टेबल आपने सिलेक्ट की हुई है। सपोज इस स्लाइड पे आप माउस का कर्सर लेकर आए तो यहाँ पर आप जो स्टाइल आपका यहाँ है वो स्टाइल का प्रीव्यू आपको अपने टेबल पे दिखेगा। माउस का कर्सर आप यहाँ लेकर आए तो टेबल का जो स्टाइल है वो इस फॉर्मेट में हो जाएगा। माउस का कर्सर यहाँ लेकर आए तो यहाँ जो स्टाइल होगा वो दिख जाएगा। जब तक कि आप किसी स्टाइल पे क्लिक नहीं करोगे तब तक आपकी टेबल पे कोई स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। सो सपोज हमने इस वाली स्टाइल को सिलेक्ट किया तो ये वाला स्टाइल आपकी टेबल पे अब परमानेंटली सिलेक्ट हो चुका है। क्लियर? सो यहाँ तक अच्छे से समझ में आया? कोई डाउट नहीं है कि कैसे आप टेबल स्टाइल को ऐड कर सकते हो। नाउ अप्लाइंग बैकग्राउंड कलर। अब यदि आपको बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है? बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है टेबल में। सो बैकग्राउंड कलर अप्लाई करने के लिए अभी हमने देखा कौन सा ऑप्शन, लेआउट टैब का, सॉरी होम टैब का ड्राइंग ग्रुप का, होम टैब का ड्राइंग ग्रुप का शेप फिल ऑप्शन। होम टैब के ड्राइंग ग्रुप शेप फिल ऑप्शन से भी आप बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो या फिर आप डिजाइन टैब में भी आपको ऑप्शन मिलते हैं जिससे आप बैकग्राउंड सेट कर सकते हो। राइट, सो अप्लाइंग बैकग्राउंड कलर, यू कैन मेक योर टेबल्स कलरफुल बाय अप्लाइंग बैकग्राउंड कलर्स टू दैम। आप अपनी टेबल को कलरफुल बना सकते हो बाय अप्लाइंग बैकग्राउंड टू दैम। यदि आपको अपने टेबल में बैकग्राउंड कलर से कलरफुल टेबल बनानी है सो यू कैन ऐड डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द टेबल, जिस भी टेबल में बैकग्राउंड कलर ऐड करना है उस टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। टेबल सिलेक्ट करने के बाद आपको डिज़ाइन टैब को सिलेक्ट करना है, डिज़ाइन टैब को क्लिक कर लेना है। डिज़ाइन टैब पर जैसे ही क्लिक करोगे तो डिज़ाइन टैब का एक ग्रुप है रोज एंड कॉलम्स ग्रुप। कौन सा? रोज एंड कॉलम्स ग्रुप। सो सिलेक्ट द रोज एंड कॉलम्स ग्रुप दैट यू वांट टू कलर, और जिस भी रो कॉलम को या टेबल को आपको कलर करना है आपको रोज और कॉलम को या टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। नाउ क्लिक ऑन दी शेडिंग ऑप्शन। किस ऑप्शन को क्लिक करना है? शेडिंग ऑप्शन को, जो टेबल स्टाइल ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, रोज एंड कॉलम ग्रुप नहीं, टेबल स्टाइल ग्रुप पे जाना है, डिजाइन टैब के टेबल स्टाइल ग्रुप पर, और उसमें आपको शेडिंग ऑप्शन मिलेगा। अभी जितनी भी टेबल स्टाइल देखी है ना उसी के पास में आपको शेडिंग ऑप्शन मिल जाएगा। सिलेक्ट एनी कलर ऑफ योर चॉइस। शेडिंग ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको कलर पैलेट शो होगा। उस कलर पैलेट में से आप जो कलर सिलेक्ट करोगे तो इंडिविजुअल रो कॉलम यदि आपने सिलेक्ट किया है या आपने टेबल सिलेक्ट किया हुआ है उस होल पर पर्टिकुलर वो कलर अप्लाई हो जाएगा एज ए बैकग्राउंड। जैसा कि आपको यहाँ शो हो रहा है, यहाँ देखो आप, ये डिज़ाइन टैब है, डिज़ाइन टैब का टेबल स्टाइल ग्रुप ये है। टेबल स्टाइल ग्रुप में यहाँ देखो आप ये डिफरेंट स्टाइल्स दिख रही हैं। ठीक है, अब इन डिफरेंट स्टाइल्स में क्या देखोगे आप? डिज़ाइन टैब, ये डिफरेंट स्टाइल, इसी के जस्ट पास में आप देखो शेडिंग और बॉर्डर आपको ऑप्शन मिल रहा है। दिस इज शेडिंग ऑप्शन एंड दिस इज बॉर्डर ऑप्शन। ठीक है, तो शेडिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही शेडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जैसे अभी कलर पैलेट देखा था ना हमने, शेप फिल पे कलर पैलेट ओपन हो रहा था, वैसा ही कलर पैलेट ओपन होगा जिसमें आप कलर को कस्टमाइज कर सकते हो। आप वहाँ से कलर के लाइट डार्क शेड सिलेक्ट कर सकते हो, आप वहाँ से कलर को फिल कर सकते हो, मोर कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी कलर आप वहाँ से सिलेक्ट करोगे वो कलर आपका रो कॉलम या टेबल जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा उसका बैकग्राउंड सेट हो जाएगा। डन।
नाउ अप्लाइंग बॉर्डर्स। अब यदि आपको बॉर्डर अप्लाई करनी है टेबल में, भाई बिना बॉर्डर के तो टेबल अच्छी नहीं लगती है ना। टैब्यूलर डेटा तो तभी क्रिएट होता है जब आप उसमें बॉर्डर अप्लाई करते हो। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, नेम, क्लास, ठीक है, और यहाँ मैं डेटा भी एंटर कर रही हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ मैं डेटा भी एंटर कर रही हूँ। तो जब तक कि मैं इसमें बॉर्डर नहीं लगाऊंगी या जब तक मैं इसमें बॉर्डर क्रिएट नहीं करूंगी इस डेटा में, तो क्या ये टैबुलर फॉर्मेट में आपको प्रॉपर दिखेगा? नहीं ना। यहाँ मैंने अभी पर्टिकुलर स्पेस दी हुई है तो उससे आप इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, बट सपोज यहाँ स्पेस भी नहीं होती तो सब कुछ हौच पौच हो चुका होता, मतलब एक जैसा सब कुछ एक साथ एक पैराग्राफ टाइप लग रहा होता। तो एक प्रॉपर वे में यदि आप चाहते हो टैबुलर डेटा को एक्सेस करना, सो हम उसके लिए यहाँ पर बॉर्डर क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? बॉर्डर क्रिएट करते हैं। सो अब स्लाइड में जब आप टेबल ऐड करते हो तो आप टेबल में बॉर्डर को ऐड कर सकते हो, बॉर्डर को स्टाइल बदल सकते हो, बॉर्डर का कलर बदल सकते हो। बॉर्डर ऐड करने से पर्टिकुलर रो कॉलम क्रिएट होते हैं और उसमें फिर डेटा आपका एक ऑर्गेनाइज्ड वे में शो होता है। सो पावर पॉइंट अलाउज यू टू ऐड बॉर्डर्स टू अ टेबल। पावर पॉइंट आपको अलाउ करता है कि आप टेबल में बॉर्डर को ऐड कर सकते हो। बॉर्डर्स हेल्प टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ अ टेबल। बॉर्डर हेल्प करता है कि आपकी टेबल का अपीयरेंस बहुत सही दिखे। टेबल के अपीयरेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए बॉर्डर्स का यूज़ किया जाता है, टेबल में बॉर्डर ऐड की जाती है। सिलेक्ट दिस सेल। अब यदि आपको बॉर्डर अप्लाई करनी है तो उसके लिए आपको जिस भी सेल में, रो कॉलम में, टेबल में बॉर्डर अप्लाई करनी है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। कैसे सिलेक्ट करना है अभी आप अच्छे से जानते हो। सेल सिलेक्ट करना है तो ट्रिपल क्लिक करना है, रो सिलेक्ट करना है तो रो मार्जिन के लेफ्ट साइड में जाके क्लिक कर देना है, कॉलम सिलेक्ट करना है तो कॉलम के टॉप पे जाके लेफ्ट क्लिक करना है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग आप सेल, रो, कॉलम को सिलेक्ट कर पाओगे। ऑन विच यू वॉन्ट टू अप्लाई दी बॉर्डर, जिस पर आपको बॉर्डर अप्लाई करनी है, सो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट दैट सेल, रो, कॉलम और होल टेबल। नाउ क्लिक ऑन दी ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू दी बॉर्डर बटन। बॉर्डर बटन के पास में एक ड्रॉप डाउन एरो होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अब ये बॉर्डर बटन मिलेगा कहाँ? टेबल स्टाइल ग्रुप में डिजाइन टैब के। आई बात समझ में? जो डिजाइन टैब में अभी हमने शेडिंग और टेबल के स्टाइल्स देखे ना, वही डिजाइन टैब की बात कर रही हूँ। यस, समझ में आई बात? वही डिजाइन टैब की बात कर रही हूँ। जिस डिजाइन टैब में अभी हमने क्या देखे, जिस डिजाइन टैब में अभी हमने टेबल के स्टाइल्स देखे। सपोज ये डिजाइन का टेबल स्टाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? टेबल स्टाइल ग्रुप। इस टेबल स्टाइल ग्रुप में यहाँ पे अभी हमने स्टाइल्स देखे थे डिफरेंट टेबल के, राइट। कुछ इस तरीके से हमने डिफरेंट टेबल के स्टाइल्स देखे। डन। नाउ अब यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिखता है। कौन सा ऑप्शन दिखता है यहाँ पर? यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखता है लाइक कुछ इस तरीके से। ये टेबल के स्टाइल्स हो गए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है बॉर्डर, ठीक है, और एक ऑप्शन होता है शेडिंग। तो शेडिंग का यूज़ तो पढ़ लिया हमने अभी कि शेडिंग की मदद से आप बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो। इन स्टाइल से आप टेबल का स्टाइल बदल सकते हो। बॉर्डर के पास जो ड्रॉप डाउन एरो आपको यहाँ दिख रहा है, इस बॉर्डर के पास जो ड्रॉप डाउन एरो आपको दिख रहा है, बेसिकली इस एरो पे आपको क्लिक कर लेना है। बेसिकली इस एरो पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस एरो पे क्लिक करोगे, है ना, सो डिफरेंट बॉर्डर्स आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। डिफरेंट बॉर्डर्स, इस तरीके से एक बॉर्डर शेडिंग डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा। कौन सा डायलॉग बॉक्स? बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स। आई बात समझ में? अब इस बॉर्डर शेडिंग डायलॉग बॉक्स में आपको यहाँ पे डिफरेंट बॉर्डर्स डिस्प्ले होंगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से डिफरेंट बॉर्डर्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगी शेडिंग के साथ में, लाइक दिस। और यहाँ पर एक बॉर्डर नाम का ऑप्शन होगा जिसमें एक टेक्स्ट बॉक्स होगा और इस टेक्स्ट बॉक्स में बॉर्डर जो आपने सिलेक्ट की होगी वो बॉर्डर आपको यहाँ शो होगी। सपोज आपने बॉर्डर सिलेक्ट करी है बोल्ड, ठीक है, इस तरीके की बॉर्डर आपने टेबल में सिलेक्ट करी है। इस एरो पे क्लिक करोगे ना, इस ड्रॉप डाउन एरो पे जब क्लिक करोगे, इस ड्रॉप डाउन एरो पे जैसे ही क्लिक करोगे तो बहुत सारी बॉर्डर्स आपको यहाँ पे दिखेंगी। जैसे कि आप बॉर्डर की बात कर लें हम, तो यहाँ पे सपोज इस तरीके से बॉर्डर्स दिखेंगी, ठीक है। थोड़ी थिक बॉर्डर शो होगी, फिर कुछ थिन सी बॉर्डर शो होगी। थिक थिन सी बॉर्डर्स आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। ये बॉर्डर आपको शो हो रही है। सपोज डॉटेड बॉर्डर आपको शो होगी, ठीक है, या फिर इस तरीके की बॉर्डर भी आपको डिस्प्ले हो सकती है।
सो डिफरेंट बॉर्डर्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले होंगी, इस तरीके की भी बॉर्डर हो सकती है। तो जो भी बॉर्डर आपको अच्छी लगती है ना, बेसिकली वो बॉर्डर आपको सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट खोलोगे तो आपको डिफरेंट बॉर्डर्स दिखेंगी, है ना, सिंपल बॉर्डर दिखेगी, थिक थिन बॉर्डर, डॉटेड बॉर्डर। सो जैसे ही आपने बॉर्डर पे क्लिक किया तो बॉर्डर शेडिंग डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखेंगे। जैसे बॉर्डर ऑप्शन दिख रहा है, वहीं यहाँ पे आपको कलर ऑप्शन दिखेगा। कलर ऑप्शन का आपको यहाँ पर वो दिखेगा, जो भी कलर आप यहाँ सिलेक्ट करोगे वो कलर बेसिकली आपको यहाँ पे शो होगा। सपोज आपने ब्लैक कलर ही सिलेक्ट किया हुआ है, कौन सा कलर सिलेक्ट किया हुआ है, ब्लैक कलर, तो कलर आपका ब्लैक ही शो हो रहा है, ठीक है, जो भी कलर आप सिलेक्ट करोगे बेसिकली। और उसी के साथ यहाँ पे आपको ओके और कैंसिल 2 बटन भी दिखेंगे। कौन से बटन्स दिखेंगे आपको यहाँ पे, 2 बटन्स, ओके और कैंसिल। इस तरीके से जो भी आपने बॉर्डर यहाँ से सिलेक्ट किया, सपोज आपने यहाँ से बॉर्डर सिलेक्ट किया, कौन सी बॉर्डर, सपोज आपने यहाँ से डॉटेड बॉर्डर सिलेक्ट किया, तो ये डॉटेड बॉर्डर सिलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक करना है, तो पर्टिकुलर वो बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी टेबल पर, जो भी सिलेक्टेड टेबल होगी, सेल होगा, रो होगा, कॉलम होगा, उस पर। सो उसके बाद देखो क्या है, डिज़ाइन टैब पर जाना है, डिज़ाइन टैब पर जाना है, टेबल स्टाइल ग्रुप में जाना है और ड्रॉप डाउन एरो, ये बॉर्डर बटन के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कर देना है। नाउ सिलेक्ट ऑल बॉर्डर्स, यहाँ पे देखो आपको सारी बॉर्डर्स दिख रही है, ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको सारी बॉर्डर्स यहाँ दिख जाएगी। अब बॉर्डर विल बी अप्लाइड ऑन सिलेक्टेड सेल रो कॉलम, यहाँ से आपको एक बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में से बॉर्डर दिखेंगी वो बॉर्डर आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो वो पर्टिकुलर बॉर्डर जो भी सिलेक्टेड रो कॉलम होगा उस पर अप्लाई हो जाएगी। कैसे, मान लो कि आपने ये टेबल क्रिएट किया है, ठीक है, अब इस टेबल में आपने बॉर्डर अप्लाई करनी थी, कहाँ पर आपने बॉर्डर अप्लाई करनी थी, सपोज इस सेल पर बॉर्डर अप्लाई करनी थी, ठीक है, तो आपने सेल को सिलेक्ट किया। अब जैसे ही आपने सेल को सिलेक्ट किया है और आपने ये पूरी स्टेप्स को फॉलो किया, डिज़ाइन टैब पे गए, बॉर्डर पे गए, टेबल स्टाइल ग्रुप में, और बॉर्डर आपने डॉटेड सिलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया, तो जैसे ही आपने ओके पे क्लिक किया और डॉटेड बॉर्डर सिलेक्ट किया ना, तो इस सेल की जो बॉर्डर है वो डॉटेड बॉर्डर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, इस तरीके से डॉटेड बॉर्डर हो जाएगी। अब ये एक सेल की बात करें, होल रो, होल कॉलम, होल टेबल की बॉर्डर भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है, समझ में आई बात। स्टेप्स यही फॉलो करनी है, यही सेम स्टेप्स आपको बॉर्डर अप्लाई करने के लिए फॉलो करनी है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब बॉर्डर का कलर चेंज करने की बात करते हैं। डिफ़ॉल्ट जो बॉर्डर क्रिएट होती है वो ब्लैक कलर की होती है। भाई किसी भी सॉफ्टवेयर की बात कर लो, वर्ड की, एक्सेल की या पावरपॉइंट की, स्लाइड्स वगैरह आप बनाते हो तो आप बैकग्राउंड जनरली वाइट ही रखते हो, देखते भी हो आप वाइट ही होता है, और उस पर जनरली ब्लैक कलर का, डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर का कंटेंट होता है। तो जब टेबल भी आप क्रिएट करते हो तो टेबल का भी जो बॉर्डर होता है वो ब्लैक कलर का ही होता है। आप बॉर्डर का कलर भी बदल सकते हो। सो चेंजिंग बॉर्डर कलर, यदि आप बॉर्डर कलर बदलना चाहते हो, यदि आप बॉर्डर कलर बदलना चाहते हो तो क्या करना है। सो द पेन कलर टूल इज यूज टू चेंज द बॉर्डर कलर ऑफ द सेल। सेल के बॉर्डर कलर को यदि आपको चेंज करना है तो पेन कलर टूल का आप यूज करोगे, या फिर वही सेम बॉर्डर जहाँ से आपने सिलेक्ट किया ना, डिज़ाइन टाइप के टेबल स्टाइल से, वही नीचे कलर भी दिखता है, तो वहाँ से भी आप बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हो, या फिर आप एक स्पेसिफिक टूल है पेन कलर टूल, इसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। रो एंड कॉलम्स के अकॉर्डिंग भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे सपोज मैं आपको यहाँ बताती हूँ, यहाँ देखो नीचे कलर टूल भी दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है ना, तो इसके थ्रू भी आप, इस कलर टूल के थ्रू भी आप बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हो। डिज़ाइन टाइप के टेबल स्टाइल से बॉर्डर का कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, या फिर आप पेन कलर टूल का भी यूज़ कर सकते हो। किसका, पेन कलर टूल का भी यूज़ कर सकते हो। पेन कलर टूल से आप होल टेबल, सिलेक्टेड सेल, सिलेक्टेड रो, सिलेक्टेड कॉलम, किसी का भी बॉर्डर कलर बदल सकते हो। सो स्टेप्स क्या फॉलो करनी है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द टेबल। सपोज टेबल की बॉर्डर का कलर बदलना है, ब्लैक कलर से हमें कोई और कलर करना है। अभी जो टेबल आपकी शो हो रही है वो टेबल आपकी ब्लैक कलर से शो हो रही है। किस कलर से शो हो रही है, इस तरीके से एक ब्लैक कलर से आपने टेबल क्रिएट की हुई है, ठीक है। अब इस टेबल की, होल टेबल की बॉर्डर आपको बदलनी है। सो फर्स्ट क्या करना है, आपको टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले हमने टेबल को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही आपने टेबल को सिलेक्ट किया, उसके बाद आपको क्लिक करना है किस पर, आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर पेन कलर बटन पर। किस में मिलेगा ये पेन कलर बटन, आपको डिज़ाइन टैब के ड्रॉ बॉर्डर्स ग्रुप में मिलेगा। डिज़ाइन टैब के ड्रॉ बॉर्डर्स ग्रुप, यहाँ देखो डिज़ाइन टैब का ये टेबल स्टाइल ऑप्शन है, टेबल स्टाइल ग्रुप है। वही टेबल स्टाइल ग्रुप के पास में आपको मिलेगा ड्रॉ टेबल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, ड्रॉ टेबल ग्रुप। इस ड्रॉ टेबल ग्रुप में आपको जाना है, कहाँ जाना है, डिज़ाइन टैब के
ड्रॉ टेबल ग्रुप में पेन कलर टूल को सिलेक्ट कर लेना है। डिजाइन टैब के ड्रॉ बॉर्डर टूल में पेन कलर, ठीक है। और इस पेन कलर के ऊपर ही आप यदि देखोगे तो यहाँ पे आपको बॉर्डर की थिकनेस भी शो रही होगी, बॉर्डर का स्टाइल भी आप यहाँ से सेट कर पाओगे। सो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है भाई बॉर्डर सेट करने के। आपको इस डायग्राम में सारी चीज समझ में आ रही है। डिजाइन टैब के टेबल स्टाइल से यहाँ से भी आप बॉर्डर कलर और बॉर्डर बैकग्राउंड बॉर्डर कलर सारी चीज सेट कर सकते हो, बॉर्डर स्टाइल भी। या तो फिर टेबल स्टाइल ग्रुप से नहीं करना है तो ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप में आपको यहाँ पे बॉर्डर का स्टाइल भी दिख रहा है और बॉर्डर कलर भी दोनों शो रहा है। सो दोनों टैब में ये ऑप्शंस आपको अवेलेबल है, राइट। सो किसी के भी बारे में आप लिखकर आ सकते हो। सो यहाँ पे देखो आपने पेन कलर टूल को सिलेक्ट करना है। जैसे ही पेन कलर टूल को सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने एक टूल टिप डिस्प्ले हो जाएगी। ये टूल टिप कलर का कलर पैलेट जिसे कहते हैं, कलर पैलेट डिस्प्ले हो जाएगा जिसमें डिफरेंट कलर्स के टूल्स आपको दिखने वाले हैं। सारे कलर्स आपको यहाँ विजिबल हो रहे हैं। और कलर्स यदि आपको एक्सेस करना है तो मोर कलर्स पे आप क्लिक करोगे तो और ज़्यादा कलर्स आपको शो होंगे, इनके शेड्स शो हो जाएंगे। आप कलर्स को कस्टमाइज भी यहाँ से कर सकते हो। सो जैसे ही आपने कोई भी कलर यहाँ सिलेक्ट किया तो जो भी आपने टेबल सिलेक्ट किया है या टेबल के अलावा आपने कोई सेल रो कॉलम सिलेक्ट किया है तो उसका कलर जो आपने यहाँ से सिलेक्ट किया होगा वो कलर में बदल जाएगा। एक पेन पॉइंटर दिखेगा आपको, जो माउस का पॉइंटर है वो पेन पॉइंटर में बदल जाएगा। फिर आपको ड्रैग करना होगा जिससे बॉर्डर कलर बदलेगा। आई बात समझ में? सो अ कलर पैलेट अपीयर्स, क्या अपीयर होगी? एक कलर पैलेट अपीयर होगी, ठीक है। इस कलर पैलेट से आपको रिक्वायर्ड कलर को सिलेक्ट कर लेना है। चूज द रिक्वायर्ड कलर। द माउस पॉइंटर चेंजेस टू अ पेंसिल शेप। माउस का जो पॉइंटर है वो पेंसिल शेप में चेंज हो जाएगा। माउस का जो पॉइंटर है वो पेंसिल शेप में बदल जाएगा। मीन्स ध्यान से समझो, बता रही हूँ मैं यहाँ पे वही टेबल जो हमने अभी सिलेक्ट की थी। सपोज हमने यहाँ पर अभी एक टेबल बनाई है, आ गई वो टेबल, डन। अब इस टेबल को हमने सिलेक्ट किया। अब इस टेबल की बॉर्डर को आपको बदलना है। ब्लैक कलर की बॉर्डर है, हमें इसको रेड कलर की बॉर्डर में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया भाई, हमने यहाँ पर डिज़ाइन टैब पर क्लिक किया। कौन से टैब पर? डिज़ाइन टैब पर। डिज़ाइन टैब पर क्लिक करने के बाद ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप से, ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप से पेन कलर टूल को, कौन से कलर को? पेन कलर टूल को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब ये जो पेन कलर टूल है ना, बेसिकली ये कैसे दिखता है? कुछ इस तरीके से दिखता है, एक पेन के शेप में दिखता है पेन कलर टूल, ठीक है। ऐसा होता है और इसके नीचे कलर होता है। यहाँ पर एक टूल टिप होती है छोटी सी जिसमें पेन का बॉर्डर का कलर डिफॉल्ट शो होता है। सपोज बॉर्डर का कलर अभी ब्लैक है तो यहाँ पे टूल टिप में ब्लैक कलर शो होगा। इस तरीके से पेन कलर टूल का जो होता है ना वो आइकन इस तरीके से होता है, ठीक है। आई बात समझ में? सो पेन कलर टूल को आपने सिलेक्ट किया। अब जैसे ही पेन कलर टूल को सिलेक्ट किया है तो आपके सामने डिफरेंट कलर शो होंगे। अब आपने यहाँ से सपोज रेड कलर को सिलेक्ट कर लिया। कौन से कलर को सिलेक्ट कर लिया? यहाँ से आपने रेड कलर को सिलेक्ट कर लिया। तो जैसे ही रेड कलर को सिलेक्ट करोगे ना, जैसे ही रेड कलर को सिलेक्ट करोगे तो पेन कलर का नीचे कलर भी चेंज हो जाएगा। और अब कलर सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही टेबल पे पॉइंटर लेकर जाओगे, सो डिफॉल्ट जो पॉइंटर होता है वो इस तरीके का होता है ना, माउस पॉइंटर। तो ये माउस पॉइंटर बदल कर किस में चेंज हो जाएगा? ये माउस पॉइंटर बदल के एक पेंसिल के शेप में, एक पेन पेंसिल के शेप में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। और अब इस माउस पॉइंटर को आपको क्या करना है? ड्रैग करना है इस टेबल बॉर्डर पे। क्या करना है? ड्रैग करना है। जैसे ही आप माउस का लेफ्ट क्लिक बटन प्रेस करके ड्रैग करोगे तो ये बेसिकली बॉर्डर का जो कलर होगा ना, वो बॉर्डर का कलर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा उस कलर में जो कलर आपने सिलेक्ट किया होगा। सो यहाँ पे माउस का पॉइंटर एरो से किस में बदल जाएगा? एरो से पेंसिल टूल में बदल जाएगा। और पेंसिल टूल में बदलने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे माउस के पॉइंटर को ड्रैग करते हो, क्या करते हो? माउस के पॉइंटर से इस बॉर्डर पे ड्रैग करते हो तो इस टेबल के बॉर्डर का कलर, जो कलर आपने सिलेक्ट किया होगा पेन कलर टूल के थ्रू, उस कलर में चेंज हो जाएगा। सो द माउस पॉइंटर चेंजेस टू अ पेंसिल शेप। देखो माउस पॉइंटर किस में चेंज हो जाएगा? पेंसिल शेप में चेंज हो जाएगा। नाउ क्लिक ऑन द बॉर्डर हुज कलर यू विश टू चेंज। आपको उस बॉर्डर पे क्लिक करना है, ड्रैग करना है माउस को जिसका बॉर्डर कलर आप चेंज करना चाहते हो। यदि आपने कोई सेल सिलेक्ट किया है तो सेल पर आप, सेल बॉर्डर पर आप माउस को ड्रैग कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। किसी होल रो का कलर चेंज करना है, रो बॉर्डर का या फिर कॉलम बॉर्डर का या टेबल बॉर्डर का, सो सिंपली ड्रैग द माउस ऑन द सेल बॉर्डर और रिलीज द बटन। माउस को ड्रैग करने के बाद या माउस से क्लिक करने के बाद बटन जैसे ही रिलीज करोगे आप, द बॉर्डर कलर विल बी चेंज्ड। तो बॉर्डर कलर चेंज हो जाएगा, जैसे ब्लैक से यहाँ पर
कलर रेड सेट हो गया बॉर्डर का। ठीक है, सो अच्छे से समझ में आए। यहाँ तो प्रॉपर डेटा लिखा ही रहेगा जो लिखा है। सो होप आपको ये स्टेप्स अच्छे से समझ में आई। डिज़ाइन टैब के टेबल स्टाइल ग्रुप से भी आप बॉर्डर का कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर स्टाइल, टेबल स्टाइल सेट कर सकते हो। वहीं आप डिज़ाइन टैब के ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप से भी आप बॉर्डर स्टाइल चेंज कर सकते हो। टेबल स्टाइल नहीं, बॉर्डर स्टाइल चेंज कर सकते हो और साथ ही बॉर्डर का कलर बदल सकते हो पेन कलर टूल के थ्रू। अब बॉर्डर स्टाइल देख लेते हैं। बॉर्डर का स्टाइल यदि बदलना है, अभी हमने टेबल स्टाइल देखा है ना, और बॉर्डर भी हमने चेंज किया था, किस टूल के थ्रू, टेबल स्टाइल ग्रुप के थ्रू। टेबल स्टाइल में बॉर्डर पे क्लिक किया था तब बॉर्डर स्टाइल आया था। अब ये बॉर्डर स्टाइल हम ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप के थ्रू देखेंगे डिजाइन टैब के, जहां से अभी हमने पेन कलर का यूज किया। ठीक है, सो अप्लाइंग बॉर्डर स्टाइल, यू कैन अप्लाई बॉर्डर टू अ टेबल यूजिंग पेन स्टाइल टूल। देखो पेन स्टाइल टूल से भी आप बॉर्डर स्टाइल बदल सकते हो। पेन स्टाइल टूल से भी आप बॉर्डर का स्टाइल बदल सकते हो। दिस टूल इज वेरी हेल्पफुल इन चेंजिंग द लाइन स्टाइल ऑफ अ टेबल। टेबल में जो बॉर्डर का लाइन स्टाइल है, जिस लाइन में आपने बॉर्डर खींची हुई है, डॉटेड लाइन है, डार्क लाइन है, थिक लाइन है, थिन लाइन से, उसका स्टाइल आप यहाँ पे पेन स्टाइल टूल से भी बदल सकते हो या फिर आप बॉर्डर ऑप्शन के थ्रू भी बदल सकते हो। सो उसके लिए जिस भी टेबल का बॉर्डर स्टाइल आपको बदलना है, सो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द टेबल, click on the pen style list box of the design tab under the tables tool tab। आई बात समझ में? यहाँ पे ध्यान से देखो, ये डिजाइन टैब है। डिजाइन टैब का ड्रॉ बॉर्डर टूल ग्रुप, ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप में ये पेन कलर है, दिख रहा है पेन कलर। तो पेन कलर से तो हमने बॉर्डर का कलर बदला, उसी के जस्ट ऊपर आप देखो यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, पेन स्टाइल टेक्स्ट बॉक्स। कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है? पेन स्टाइल लिस्ट बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स, जिसमें आपको डिफरेंट स्टाइल भी दिख रही होंगी। देखो ये आपको डिफरेंट स्टाइल दिख रही है, बॉर्डर की स्टाइल। तो बस इस ड्रॉप डाउन एरो पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो आपको डिफरेंट स्टाइल यहाँ दिख जाएंगी बॉर्डर की। क्या दिखेंगी? डिफरेंट बॉर्डर की स्टाइल्स दिखेंगे। जैसे सपोज आप बॉर्डर यहाँ पे सेट करना चाहते हो इस तरीके से, थिक बॉर्डर सेट करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप थिन बॉर्डर सेट करना चाहते हो, ऐसे थिन बॉर्डर सेट करना चाहते हो, या फिर आप डॉटेड बॉर्डर सेट करना चाहते हो, या फिर आप कुछ इस तरीके से बॉर्डर सेट करना चाहते हो। देखो है ना, कैसी भी बॉर्डर, ये जैसे ही क्लिक करोगे ना इस लाइन पर, इस एरो पर, तो आपको डिफरेंट पेन स्टाइल के अकॉर्डिंग, पेन स्टाइल का यूज करके, पेन का यूज करके आप बॉर्डर का स्टाइल बदल पाओगे, जो भी बॉर्डर का स्टाइल आपको चाहिए। जो हमने टेबल स्टाइल ग्रुप में, ये टेबल स्टाइल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? टेबल स्टाइल ग्रुप में यहाँ बॉर्डर पर देखा था। डिजाइन टाइप के टेबल स्टाइल ग्रुप में बॉर्डर में भी हमने बॉर्डर के यही सारे ऑप्शंस देखे थे, जो आप यहाँ पेन स्टाइल के थ्रू भी बॉर्डर के स्टाइल को सेट कर पा रहे हो। ठीक है, सो सिलेक्ट द टेबल, क्लिक ऑन द पेन स्टाइल लिस्ट बॉक्स ऑफ डिजाइन टैब। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, डन। नाउ इसके बाद क्या करना है अब आपको? इसके बाद बेसिकली अब आपको सिलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा। देखो भाई, ये आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख रहा है। सो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको रिक्वायर्ड स्टाइल सिलेक्ट कर लेना है। जो भी स्टाइल आपको अच्छी लगेगी वो स्टाइल आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। क्लिक ऑन एनी बॉर्डर, किसी भी बॉर्डर पे आपको क्लिक करना है, जो भी बॉर्डर आपको अच्छी लगती है उस पर क्लिक कर लेना। ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन इट। ठीक है, अब क्या करोगे? टेबल में जहां बॉर्डर स्टाइल आपको बदलना है, सपोज इस होल टेबल की बॉर्डर स्टाइल हमें बदलनी है, होल टेबल की, तो आपने इस होल टेबल को सिलेक्ट किया हुआ है, होल टेबल को आपने सिलेक्ट किया हुआ है, तो इस होल टेबल की बॉर्डर स्टाइल बदलनी है। अब बॉर्डर स्टाइल कौन से सिलेक्ट करिए आपने? यहाँ से ये बॉर्डर स्टाइल सिलेक्ट करिए, डॉटेड बॉर्डर स्टाइल। तो जैसे ही यहाँ पे आप कर्सर लेकर आओगे तो कर्सर यहाँ पर किस में बदल जाएगा? ये कर्सर आपका यहाँ पर पेन टूल में बदल जाएगा, एक पेंसिल टूल में बदल जाएगा। अब आपको इस टेबल बॉर्डर पे इस पर्टिकुलर पेंसिल टूल को ले जाना है और ड्रैग कर देना है। क्या कर देना है? ड्रैग कर देना है। सो क्लिक ऑन एनी बॉर्डर, या तो आप क्लिक करो या फिर आप ड्रैग करो, दोनों ऑप्शन है, या तो क्लिक करो या फिर आप ड्रैग करो। ठीक है, ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन इट। माउस पॉइंटर जैसे ही ड्रैग करोगे ना डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होगा बेसिकली? तो यहाँ पे जो बॉर्डर स्टाइल है वो बदल जाएगी। अब यहाँ जो बॉर्डर स्टाइल है वो बदल जाएगी, अब डॉटेड बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जो स्टाइल आपने यहाँ से सिलेक्ट किया है ना, उसके थ्रू कन्वर्ट हो जाएगी। आई बात समझ में? अच्छे से क्या समझाया मैंने? कुछ इस तरीके से आपकी टेबल यहाँ पे दिखेगी। डन, कोई डाउट नहीं है, समझ में आया? सो दो तरीके से बॉर्डर सेट करना, बॉर्डर कलर सेट करना, बॉर्डर स्टाइल सेट करना देखा। कौन से दो तरीके देखे?
यहाँ हमने वो 2 तरीके देखे हैं। आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, या तो आप पेन स्टाइल टूल का यूज़ कर लो। पेन स्टाइल टूल से भी आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर का स्टाइल सेट कर सकते हो और बॉर्डर कलर सेट कर सकते हो, बॉर्डर कलर सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे पेन स्टाइल टूल मिलता है आपको, पेन स्टाइल लिस्ट बॉक्स मिलता है, और यहाँ पे आपको पेन कलर टूल मिलता है। और उसी के साथ आप ये बेसिकली आपको कहाँ मिलता है पेन स्टाइल टूल, ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप में। कौन से ग्रुप में, ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप में, है ना। वही डिजाइन टैब के जब आप टेबल स्टाइल ग्रुप में जाते हो, कौन से ग्रुप में, टेबल स्टाइल ग्रुप में, तो यहाँ आपको टेबल के स्टाइल्स भी मिल जाते हैं, डिफरेंट टेबल के स्टाइल्स भी मिल जाते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे बॉर्डर ऑप्शन भी मिलता है, जिससे आप बॉर्डर का स्टाइल बदल सकते हो, बॉर्डर का कलर भी बदल सकते हो। और आपको शेडिंग ऑप्शन भी मिलता है, तो शेडिंग ऑप्शन की मदद से भी आप बॉर्डर का कलर बदल सकते हो। ठीक है, सो ये ऑप्शंस आपको दोनों जगह मिलते हैं, है ना। कौन से टैब की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे बात कर रही हूँ डिजाइन टैब की। सो डिजाइन टैब की मदद से आप टेबल स्टाइल ग्रुप, पेन स्टाइल दोनों का यूज कर सकते हो। ग्रुप आपके यही है, ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप और टेबल स्टाइल ग्रुप। इन दोनों ग्रुप में आपको ये सेम ऑप्शंस मिलते हैं, जिससे आप सेम काम कर सकते हो। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ से वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाते हैं, जो भी सिलेक्टेड टेबल रो कॉलम होगा उस पर। यहाँ पर आपको सिलेक्टेड रो कॉलम टेबल पर पेन एक दिखेगा, माउस पॉइंटर बदलकर एक पेन टूल में माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे माउस से ड्रैग करना होगा उस पेन को, तब ये चेंजेस अपीयर होंगे, तब ये चेंजेस हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्ट करेंगे, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, बैकग्राउंड कलर एंड ऑल। क्लियर। सो होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। क्लिक ऑन एनी बॉर्डर ऑफ द टेबल, ड्रैग द माउस पॉइंटर एंड ऑब्जर्व द चेंज। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ फिनिश हुआ है 1 शॉर्ट रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर एंड होप आपको ये 1 शॉर्ट अच्छे से समझ में आया, जिसमें हमने पूरा चैप्टर स्टार्ट से लेकर एंड तक डिटेल में रिवाइज किया है। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे थे उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो लेक्चर्स देखे भी हैं, अच्छे से भी देखे हैं, तो उनके लिए भी एक बार फिर से ये चैप्टर रिवाइज हो गया है। तो अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपका 100% पक्का हो गया, इसमें अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है CBSE हिंदी इंग्लिश मीडियम, NTSC ओलंपियाड, CUT स्पोकन इंग्लिश, UP बिहार बोर्ड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। और अब तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी। मीन्स यदि आप चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स और ई बुक्स को एक्सेस करना, या फिर किसी स्पेशल बुकलेट को एक्सेस करना, जैसे MCQ बुकलेट, सैम्पल पेपर बुकलेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुकलेट, जो कि हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाई गई हैं। सो क्या करोगे इसके लिए, आपको कुछ नहीं करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे सो आपके सामने एक गूगल फॉर्म शो होगा, उस फॉर्म को आपको फिल कर देना है, टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। यदि कुछ लेटेस्ट अपडेट चाहते हो तो आप फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जैसे पेजेस को भी, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।